यस, गुड इवनिंग गाइस। क्या आप सभी को मेरी वॉइस सुनाई दे रही है? एक बार जरा चैट सेशन में ड्रॉप कर दीजिए। मैं जस्ट दूसरे सेशन में था, अभी वो सेशन एंड हुआ कुछ सेकंड पहले, इसलिए थोड़ा सा हमारे सेशन को लेट हो गया। कोई बात नहीं, हम हमारे सेशन को आगे करेंगे। तो गुड इवनिंग आप सभी को तहे दिल से। वेलकम टू दी एमआईएस एग्जीक्यूटिव मास्टर क्लास डाउट सॉल्विंग सेशन। तो सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि आप सभी कैसे हैं और कौन कौन से कोर्सेज कंप्लीट हो चुके हैं, जरा उसके बारे में भी बताइए। थैंक यू सो मच। क्या नाम है? आदित्य, और नेक्स्ट अचिन, और नेक्स्ट सुप्रिया। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। गुड इवनिंग अभी, आदित्य, अरुण, अचिन बंसल, दोषी सुजल, अनिल दत्ता, जोगेश्वर माझी, नेक्स्ट जिग्नेश, महेश, ममता, रतन लाल, माली, रोहन, और और नेक्स्ट शुभम, शिवांगी, ओके, तुबा शेख, जैद आलम। गुड इवनिंग गाइस, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। चलिए आज के सेशन को हम हाँ यस, हम स्टार्ट करते हैं क्योंकि हमें वीबीए स्टार्ट करना है और वीबीए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो वीबीए को शुरू करते हैं। एक मिनट, कुछ टेक्निकल ग्लिच यहाँ पे। परफेक्ट, स्क्रीन शेयर, पीपीटी बंद। तो चलिए फिर आज के इस वीबीए सेशन को हम स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं कि वीबीए क्या है, किस तरीके से वो काम करता है, उसमें सैलरी पैकेज क्या होता है, उसमें फ्यूचर हमारा है या नहीं है, या उसमें हमें कितनी मेहनत करनी पड़ सकती है। ये सब कुछ हम लोग जो है आज के इस पूरे सेशन में जानेंगे। यस, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आप सभी को मेरी वॉइस भी क्लियर है? थैंक यू सो मच, और ऑडिबल भी है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो चलिए, पहले मुझे बताइए, स्क्रीन प्रॉपर विजिबल है आप सभी को? और मैं छोटे से स्क्रीन में नजर आ रहा हूँ और मेरी वॉइस भी आपको साफ साफ सुनाई दे रही है? दोषी सुजल, अनिल, क्या है? तायर करे, करे। मैं समझा नहीं, थोड़ा सा बताएंगे? मैं थोड़ा सा समझ नहीं पाया आपने क्या ड्रॉप किया। ओके ठीक है, जब तक आप ड्रॉप कीजिएगा मैं चेक कर लेता हूँ। तो अभी वीबीए, अभी जो वीबीए है ये शॉर्ट में इसे कहा जाता है, लेकिन जो इसका फुल फॉर्म होता है वो आपको स्क्रीन पे प्रॉपर नजर आ रहा है। उसका फुल फॉर्म जो होता है वो है विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन। ये वीबीए काम क्या करता है? देखिए, अभी बहुत सारी कंपनी ऐसी है जो आपको सॉफ्टवेयर और वेबसाइट बना के देती है। मतलब जैसे अभी जो व्हाट्सअप बना हुआ है, ये हमने किसी ने बनाया नहीं, ना आपने बनाया है ना मैंने डेवलप किया है। व्हाट्सअप बनाने वाली एक स्पेसिफिक कंपनी है। गूगल क्रोम आप ऑपरेट करते हो, आप कंप्यूटर ऑपरेट करते हो, तो ये क्या करते हैं, ये अपने हिसाब से इन चीज़ों को डिज़ाइन करते हैं। अब चाहे वो कोई वेबसाइट हो, कोई सॉफ्टवेयर हो, या कोई एप्लीकेशन हो, ओके। और जब भी फ्यूचर में कभी मैं आपसे ये कहूँ, एक मिनट मैं थोड़ा सा ये भी क्लियर कर देता हूँ। हाँ, ये देखिए, जब कभी भी मैं आपसे सॉफ्टवेयर कहूँ तो ये कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर कहा जाता है, लेकिन उसके साथ साथ उसे ड्राइवर भी कहते हैं, सेटअप भी कहते हैं, ओके। और मोबाइल लैंग्वेज में इसे ऐप कहते हैं, या एप्लीकेशन आप बोलते हो, या फिर आप इसे फंक्शन बोलते हो, ओके। इसके अलग अलग नाम होते हैं। तो अभी जैसे ये नोटपैड में अभी मैंने टाइप किया है, आप लोग वर्ड ऑपरेट करते हो, एक्सेल है, पावर बी है, एसक्यूएल, पाइथन, जावा, ये सब आप लोग जितनी भी चीज़ें नाम सुनते हो, तो इन्हें बनाने के लिए एक स्पेसिफिक कंपनी होती है जो ये सॉफ्टवेयर बनाती है, ओके। अगर हमें कोई सर्च करना है, जैसे अभी हम गूगल क्रोम पे जाते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एज पे जाते हैं, तो ये सब डिज़ाइन किया हुआ है, ओके। वहाँ पे ना प्रोग्रामिंग सेट की जाती है कि कौन सा कमांड किस तरीके से काम करना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के लिए, अब ये मेरा
लिंक्डइन प्रोफाइल है। ओके, तो ये लिंक्डइन प्रोफाइल जो है डिजाइन किया गया है कि इतने रेंज में, ओके, इतने रेंज में जो है बराबर मेरा प्रोफाइल दिखना चाहिए। राइट साइड में क्या आना चाहिए, यहाँ पे लैंग्वेज एडिट करने के लिए आना चाहिए, मेरा प्रोफाइल का यूआरएल आना चाहिए, और यहाँ पे जो है ना मुझे कुछ ऐड दिखाई देना चाहिए, और कौन कौन मेरे प्रोफाइल को यहाँ पे व्यू कर रहे हैं। ओके, ऊपर यूआरएल है, यहाँ पे सर्च बार आपको दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे आयन के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो होम पेज पे आ जाऊंगा, यहाँ पे एक होम है। तो ये सब जो है ना एक इमेज डिजाइन की जाती है। ये सब जो आप लोग देख रहे हो एक इमेज डिजाइन की जाती है, और उस इमेज पे जब आप क्लिक करते हो, ओके, यहाँ होम के ऊपर क्लिक करोगे तो इसमें ना मल्टीपल पेजेस बने हुए रहते हैं। हर एक का एक पेज होता है कि होम पेज पे जब आप जाते हो तो होम क्या काम करेगा, जब आप लोग नेटवर्क पे जाओगे तो नेटवर्क क्या काम करेगा। अभी आप लोग अमेजोन पे जाते हो, फ्लिपकार्ट पे जाते हो, वहां तो हजारों पेजेस बने हुए रहते हैं, हजारों लाखों पेजेस आपको देखने मिलेगा। आप बैक जाओगे, पेमेंट कैंसिल हुआ तो क्या आना चाहिए, चैट ऑप्शन आना चाहिए, कहाँ पे वो रहेगा। हर एक चीज के लिए वो लोग ने मल्टीपल पेजेस बना के रखे हुए। तो ये जो वीबीए होता है एक छोटा पार्ट होता है उस चीज का। लेकिन ये जो वीबीए है ये सिर्फ और सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर ही काम करता है, ये किसी और दूसरे एप्लीकेशन में आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। मतलब वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एमएस एक्सेस और आउटलुक, ये 5 एप्लीकेशन के अंदर ही आप जो है वीबीए को ऑपरेट कर सकते हैं, किसी दूसरे में आप वीबीए को ऑपरेट नहीं कर सकते। तो अभी यहाँ पे बात करते हैं, किसी ने आपसे पूछा कि वीबीए क्या होता है, तो आपको बताना है वीबीए का एक फुल फॉर्म होता है विजुअल बेसिक एप्लीकेशन, शॉर्ट में उसे वीबीए कहते हैं। इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसकी मदद से हम क्या करते हैं, जिसका यूज कहाँ पे होता है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एप्लीकेशन में बनाया गया है, एक्सेल, वर्ड, एक्सेस, आउटलुक एंड पावर पॉइंट के लिए। ओके, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने वीबीए को डिजाइन किया हुआ है। ओके, और ये सिर्फ आपको इन्हीं एप्लीकेशन में देखने के लिए मिलता है। अब ये वीबीए काम कैसे करता है, तो वीबीए के काम करने का तरीका ऐसा होता है। देखिए, हम सभी को जो आदत है वो क्या आदत है कि अगर किसी ने कोई भी चीज बनी बनाई हमारे सामने प्रेजेंट करी तो हम सिर्फ उसे ऑपरेट करने से मतलब रखते हैं, कभी हम ये नहीं सोचते कि ये चीज को कैसे बनाया गया है। ये ध्यान रखिए, दो चीजें होती है, एक चीज होती है रेडीमेड होती है, और एक चीज होती है असेंबल करना, जिसके अंदर आपको लॉजिक लगाना होता है कि आपको किस तरीके से चाहिए। अभी एग्जांपल ले लेते हैं, अभी हम सभी के गांव में, ओके, अगर आपको घर बनाना रहता है, ओके, तो आप क्या चाहते हैं कि मेरा घर भाई इसी तरीके से बनना चाहिए, कहाँ पे किचन आना चाहिए, किचन की साइज क्या रहेगी, बेडरूम कहाँ पे रहेगा, टेरिस कहाँ पे रहेगा, ओके, बालकनीज कहाँ पे रहेगी, ओके, झूला आपको कहाँ पे लगाना है, गार्डन का एरिया कितना रहेगा, उसका डिजाइन क्या रहेगा। ओके, ये सब कुछ क्या करते हैं, आप लॉजिक बिल्ड करते हैं, आप जो है लॉजिक बिल्ड करते हैं। फिर जो भी कॉन्ट्रैक्टर रहेगा फिर आप उसके साथ बैठ के डिस्कस करते हैं कि देखिए भाई, ये मेरा एरिया है और इस एरिया में मुझे किस तरीके से स्ट्रक्चर चाहिए, आप मेरे को बना के बताओ करके आप अपने आइडियाज उसके साथ में शेयर करते हैं, वो अपने आइडियाज आपको जो है वहां पे बताता है। लेकिन आप यहाँ पे क्या काम करो, आप यहाँ पे आइडिया देने का काम करो, आप वहां पे रेती सीमेंट का कुछ काम नहीं कर रहे हो कि भाई घर बनाने के लिए आपको मजदूर बनना है, उसके लिए लोग अलग रहते हैं। लेकिन अभी आपका काम क्या है, आपको सिर्फ घर बना के रेडी करके चाहिए। ओके, आप मालिक हैं। तो यहाँ पे वीबीए के अंदर क्या होता है पता है क्या, वीबीए के अंदर आप लोगों को प्रोग्राम लिखना पड़ता है। ओके, ये एक्सेल कैसे बनाया गया है, व्हाट्सअप कैसे बनाया गया है, ओके, ये सब कुछ जो है एक प्रोग्राम से बनाया जाता है। ओके, कोई भी चीज जो है बिना प्रोग्राम के वर्क नहीं करती है। तो हर एक चीज जो है किस चीज से बनती है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से बनती है, जिसमें जावा है, पीएचपी का यूज किया जाता है, एसक्यूएल है, पाइथन है, सी प्लस प्लस है, ट्रिपल सी, ऐसे बहुत सारे अलग अलग लैंग्वेजेस आप लोगों को देखने के लिए मिलते हैं, और हर लैंग्वेज का जो है यूज होता है। तो ये सब, ये जो अभी हम वीबीए करेंगे ये सिर्फ और सिर्फ एक्सेल, वर्ड, एक्सेस और आउटलुक में और पावर पॉइंट में ही देखने के लिए मिलेगा। वीबीए की मदद से काम क्या होता है एग्जैक्टली इससे काम होता है काम को ऑटोमेशन दे देना। अभी आप ऑफिस जाते हो और ऑफिस जाने के बाद में आपको रेगुलर वही काम करना है। ओके, डेली बेसिस पे या वीकली बेसिस पे जब आपके पास में रिपोर्ट आती है, आपके अलग अलग ब्रांच से जब आपके पास में रिपोर्ट आती है, तो आप क्या काम करते हो कि सर इसके अंदर ना मुझे इंसाइट्स निकालना है। डेली मुझे क्या करना होता है, या वीकली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे मेरे मैनेजर को या मेरे बॉस को जो है ना, सर ये सब उन्होंने इंसाइट्स निकालने के लिए बोले, तो मुझे हर बार ये काम करना होता है। तो क्यों ना एक काम किया जाए, इसके लिए ऑटोमेशन बनाया जाए, और उस ऑटोमेशन में सेट करें कि किस तरीके से जो है ये प्रोग्राम मैं लिखूंगा, और ये प्रोग्राम लिखने के बाद में ये काम इस तरीके से होना चाहिए। लेकिन ये काम मैं एक बार करूंगा, रोज मुझे करते नहीं बैठना है, ना वीकली करना है, ना ईयरली करना है, मंथली करना है, करना नहीं, एक बार मैं बताऊंगा कि ये किस तरीके से काम करना चाहिए,
नेक्स्ट टाइम वो वैसे ही वर्क करे। तो ये वीबीए जो है पूरा का पूरा काम आपका ऑटोमेशन करके देता है। और वीबीए की मदद से आप क्या काम कर सकते हैं, खुद का एक फंक्शन बिल्ड कर सकते हैं। अब जैसे एग्जांपल ले लीजिए, एक्सेल में बहुत सारे फंक्शन आते हैं। वी लुकअप का काम अलग होता है, एक्स लुकअप का काम अलग है, पिवट टेबल का काम अलग है, सॉर्ट फंक्शन का काम अलग है। आप इनके नाम पढ़ते ही समझ जाते हैं कि ये फंक्शन काम क्या करते हैं करके। पर उनकी लिमिटेशन आपको उतनी ही देखने मिलती है। लेकिन उसके साथ जब किसी और फंक्शन की नेस्टिंग होती है, जैसे अभी आपको किसी ने क्या कहा, क्या ऐसा हो सकता है कि अभी आपके पास में 100 रोज का डेटा दिया हुआ है और मैं चाहता हूं उसमें से मुंबई सिटी का रिकॉर्ड मुझे सेपरेट निकालना है। तो जैसे ही आपने चीज को देखा, सोचा, क्वेश्चन को समझा, आप क्या बोलोगे, अरे इसके लिए फिल्टर फंक्शन का यूज कर सकते हैं सर। तो वहां पे फिल्टर फंक्शन अपना एक इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। फिर उसके बाद किसी ने उसके अंदर सॉर्टिंग करने के लिए आपसे कहा कि मुझे जो है पहला कॉलम नाम का चाहिए, दूसरा कॉलम उसका प्रोडक्ट का आना चाहिए। ओके, तो उसके लिए आपके पास में दो चीजें आ जाती है, सॉर्ट आता है, सॉर्ट बाय आ जाता है वहां पे कि आपको क्या यूज करना होता है। फिर ऐसे ही करते करते आप क्या करते हो, दो तीन चार फंक्शंस के आप क्या करते हो, नेस्टिंग करते हो, जैसे जैसे आपको रिजल्ट निकालना होता है। तो वैसे ही आप एक काम कर सकते हो, एक ऐसा फंक्शन बना सकते हो कि आपको 5 फंक्शन के बदले में जो 5 फंक्शन अलग अलग काम करे उनकी नेस्टिंग करना पड़ता है। वैसे ही आप क्या कर सकते हैं, एक फंक्शन बना के रेडी कर सकते हैं जो आपके पूरे काम को ऑटोमेशन सेट करके रख देगा। तो ये होता है पूरा वीबीए का काम, जो मैंने अभी आपको इसका मीनिंग बता दिया है। तो पहले मुझे ये बताइए, आप सभी को क्लियर है या कुछ डाउट है? अच्छा, ओके ओके ओके, समझ गया। दोषी, सुजल, अनिल। ये पहले मुझे बताइए, सबको क्लियर है? तो चैट सेशन में आप लोग ड्रॉप करेंगे सी 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 सी। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच कि आपको क्लियर है। ध्यान रखिए, शॉर्ट में एक बार मैं आपको बता देता हूं। किसी ने आपसे पूछा कि वीबीए क्या होता है, तो आपको बताना है कि इसका जो फुल फॉर्म होता है विजुअल बेसिक एप्लीकेशन होता है, शॉर्ट में इसे वीबीए कहा जाता है। ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसकी मदद से आप क्या करते हैं, काम को ऑटोमेशन सेट करते हैं। आपको प्रोग्राम लिखना होता है कि ये प्रोग्राम किस तरीके से काम करे। नेक्स्ट टाइम आपको बस क्या करना है, उस प्रोग्राम को रन करना है, और जैसे ही आप रन करोगे वो काम ऑटोमेटिक करना स्टार्ट हो जाएगा। आपको मैनुअल करते वहां पे नहीं बैठना है। लेकिन वीबीए की खास बात यह है कि ये एक्सेल, वर्ड, एक्सेस, आउटलुक और पावर पॉइंट तक ही लिमिट है। इसके बाहर किसी भी और एप्लीकेशन में आपको ये देखने के लिए नहीं मिलेगा। ओके, तो वीबीए को जो है बराबर बता देना, आपके काम को ऑटोमेशन सेट करके ऑटोमेशन कर देता है। और ये आप लोगों को क्या करता है, फंक्शन भी क्रिएट कर सकते हैं। जो एक्सेल के अंदर ऑलरेडी ऐसे फंक्शन दिए हुए जिनकी एक लिमिट है, आप वीबीए की मदद से खुद का कोई भी एक फंक्शन बना सकते हैं जो उस तरीके से वो परफॉर्म करे जैसा आप चाहते हो वैसे। ओके, ये मैंने बता दिया वीबीए का फुल फॉर्म क्या होता है, उसका मीनिंग क्या होता है। अब बढ़ जाते हैं आगे। नेक्स्ट, वीबीए का यूज कहाँ कहाँ होता है? वीबीए का जो यूज है वो कहाँ कहाँ पे होता है, तो मैं आपको बता दूं। सबसे पहले काम होता है इसका ऑटोमेशन टास्क का, जहां आपको मंथली, वीकली, डेली या ईयरली बेसिस पे आपको रेगुलर काम करना होता है। वीबीए आपका काम वहां पे आसान कर देता है, लेकिन इसमें प्रोग्राम बताना होता है कि ये इस तरीके से कमांड काम करना चाहिए, ये आप लोग ध्यान रखें। और इसकी मदद से आप डेटा को फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, चार्ट क्रिएशन कर सकते हैं, रिपोर्ट जनरेशन भी कर सकते हैं। एमएस वर्ड में अगर आपको ऑपरेट करना है, डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग करना होगा, मेल मर्ज ऑटोमेशन, अगर आपको मेल वगैरह भेजना होगा तो वो भी कर सकते हैं। और इसकी मदद से आप खुद का एक फंक्शन भी क्रिएट कर सकते हैं। ये भी पॉसिबल है कि आप अपना खुद का एक कस्टम फंक्शन बनाइए। और अपना इंटरेक्शन बिटवीन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एप्लीकेशन, तो ये वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ये इन्हीं एप्लीकेशन के साथ में इंटरेक्शन हो सकता है। अभी आपने एक्सेल में कुछ बनाया, बहुत बार आप लोगों ने ये भी सुना रहेगा, सर मुझे ना मेरा खुद का एक बिजनेस है, मैं चाहता हूं कि एक ही बार में ना व्हाट्सएप पे उनको मेल चले जाए, उनको कुछ ऑफर चले जाए। ओके, या उनको आउटलुक के थ्रू सबको जो है मेल जाना चाहिए, करेक्ट 9 बजे जो है बराबर उनको मेल यहाँ से पहुंच जाना चाहिए। तो ये आप लोग क्या कर सकते हैं, मेल वहां पे सेट करके रख सकते हैं। और खुद का एक यूजर फॉर्म बना सकते हैं। अभी आप लोग जब कोई गवर्नमेंट फॉर्म भरते हो, कॉलेज का फॉर्म आप भरते हो, जैसे पैन कार्ड का फॉर्म भरते हो, वोटर आईडी कार्ड का फॉर्म भरते हो, हर एक का अपना एक फॉर्म होता है। और उसमें डिटेल इंफॉर्मेशन रहती है कि आपको क्या क्या फिल करना है। कहीं पे फर्स्ट नेम आपको पहले देखने मिलेगा, बाद में मिडिल नेम, लास्ट नेम, कहीं पे लास्ट नेम पहला होता है, मेल फीमेल, ओके, पिन कोड क्या रहना चाहिए। और अगर आपने कोई चीज़ छोड़ दी है, फॉर्म फिल कर रहे थे, आपका ध्यान वहाँ नहीं गया, तुरंत वो रेड कलर में हाईलाइट करता है कि ये डिटेल आपने फिल नहीं किए, बराबर कर्सर आपका वहीं पे लेके जाता है। ओके, तो उस तरीके से आप अपना एक फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं। और डेटा को अच्छे से प्रोसेस करता है। बहुत बड़ा डेटा आपके पास में अवेलेबल रहेगा तो उसको अच्छे से स्ट्रक्चर फॉर्मेट में
लेकर आना और उसके ऊपर जो है अच्छे से डेटा को एनालिसिस आप लोग जो है कर सकते हैं। तो ये मैंने बता दिया कि वीबीए का यूज कहाँ कहाँ पे होता है। ये क्लियर है? एक बार जरा मुझे चैट सेशन में बता दीजिए, क्लियर है आप लोगों को? क्लियर क्लियर क्लियर। ओके, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर 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 क्लियर। सी सी सी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ओके चलिए अब बढ़ जाते हैं आगे। वीबीए का स्ट्रक्चर क्या होता है? पूरा कोड आपको कहाँ पे लिखना होता है पता है क्या? मॉड्यूल्स में। जब भी आप वीबीए स्टार्ट करोगे, ओके, हर एक का एक मॉड्यूल होता है। ओके, जैसे मैंने आपसे कहा कि अभी आप लोग गूगल पे जाओगे, अमेजोन पे जाओगे, सबका एक पेज बना हुआ रहता है और वो पेज वही काम करता है। अभी जैसे मेरे को अगर अमेजोन पे कोई प्रोडक्ट को रिटर्न करवाना है तो उसके लिए एक सेपरेट चैट बोट होता है। ओके, उसके लिए एक दूसरा अलग से पेज होता है और वो वही काम करता है। वो कोई दूसरा काम नहीं करेगा कि वहां जाकर के मेरे को एक न्यू ऑर्डर देना है, उसके लिए अलग होम पेज दिया हुआ है। ओके, आपको बैक आना है, वापस आपको उसी पेज पे आना है, आपको सर्च करना है। तो हर एक पेज जो है अलग तरीके से अपना काम करते हैं। तो वो सारी चीजें कहाँ पे स्टोर होती है? मॉड्यूल्स के अंदर स्टोर होती है, जो भी वीबीए कोड आप लोग वहां पर लिखोगे तो ये सारी चीजें रहेगी। और जब आप कोड शुरू करते हो, स्टार्ट करते हो, तो आपको लिखना होता है सब, सब्जेक्ट करके जो है आपको शॉर्ट में जो है सब लिखना होता है। जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं, एक शॉर्ट में एग्जांपल में यहां पे बताया गया। लेकिन पहले ऊपर की चीजें क्लियर कर देता हूं मैं आपको। तो जब आप लोग कोई भी कोड लिखना स्टार्ट करोगे तो सबसे पहले सब लिखना होता है। और ये क्या काम करता है? एक स्पेसिफिक टास्क। जैसे मैंने आपसे क्या कहा कि जो बटन वहां पे दिया हुआ है वो बटन वही काम करना चाहिए। जैसे क्लोज है, एग्जिट है, ओपन करना है, और क्या करना है, जैसे ब्राउज, कोई फाइल आपको सेलेक्ट करना है। एग्जांपल ये देखिए, अगर मैं किसी वेबसाइट पे चले जाता हूँ, ये देखिए अभी ये मेरा लिंक्डइन का प्रोफाइल है। ओके, तो अभी यहाँ पे जो जो बटन्स बताए गए हैं ये बटन्स यही काम करेंगे। अब ये रिसोर्स ये काम नहीं करेगा यहां से मैं कोई पोस्ट ये कर सकता हूं, नहीं, ये काम ये नहीं कर सकता। अब यहाँ पे प्रोफाइल फोटो बदलना है तो प्रोफाइल का फोटो ही बदल सकता हूं, इसमें मैं कोई इंफॉर्मेशन ऐड नहीं कर सकता। ये कवर पेज है। ओके, तो यहाँ जो जो चीजें बताई गई है सबका एक स्पेसिफिक पेज होता है और वही अपना टास्क जो है परफॉर्म करते हैं और वही आपको रिजल्ट देते। कोई दूसरे पेज का रिजल्ट आपको देखने के लिए वहां पे नहीं मिलता है। ओके, तो ये काम होता है। और इसके बाद में इसका एक छोटा सा एग्जांपल आप यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे अभी आपने लिखा सब्जेक्ट। ओके, सब्जेक्ट लिखने के बाद में आगे आपको एक नाम लिखना होता है। अब वो नाम आप जब लिखोगे तो एक बात का हमेशा ध्यान रखना है, बहुत बार लोग एक्सेल में भी गलती करते हैं, वीबीए में गलती करते हैं, एसक्यूएल और पाइथन में भी गलती करते हैं। जहां कहीं पर भी आप लोगों को प्रोग्राम लिखने की बारी आती है, जहां कहीं पर भी आपको प्रोग्राम लिखना होता है, उस टाइम पे एक बात का ध्यान रखना है, आप नाम लिख सकते हैं, आप वहां पे नाम लिख सकते हैं, लेकिन नंबर से स्टार्ट नहीं करना है। वहां से नंबर से आप स्टार्ट जो है नहीं कर सकते। आपको लिखना है तो नाम लिखे, लेकिन किसका लिखेंगे? आप अपना लिख सकते हैं। ओके, या माय फर्स्ट वीबीए प्रोग्राम, माय फर्स्ट या सेकंड वीबीए प्रोग्राम। ओके, जो भी आपको नाम लिखना है लिखिए, लेकिन वो नाम मत लिखिए जो ऑलरेडी उसके अंदर पहले से दिए हुए, जैसे इफ फंक्शन, वी लुकअप, ओके, इस एरर, ये सब नाम आपको नहीं लिखना है वहां पे। एक्सेल में आप कभी भी नेम मैनेजर में भी, एक मिनट मैं आपको बता देता हूं। बहुत बार क्या होता है जब आप लोग एक्सेल में भी जाते हो, एक मिनट मैं एक्सेल स्टार्ट ही कर लेता हूं। जब कभी भी हम बहुत सारे यूजर्स को यही कहते हैं कि आपके पास में एक डेटा दिया है, मैं उसे ओपन कर लेता हूं। ओके, ये अभी मेरा डेटा दिया हुआ है, बराबर है। तो इस डेटा सेट को जब मुझे नाम देना होता है तो ध्यान रखना है, नेम बॉक्स में आप वो नाम मत बताइए जो एक्सेल में ऑलरेडी दिए हुए हैं। इफ है, इस, एंड, और, वी लुकअप, एक्स लुकअप, सॉर्ट, फिल्टर, टेक, वो सब नाम मत बताइए। आप कोई दूसरे नाम बताइए जो इसके अंदर सेट नहीं है इनके डिक्शनरी में। ओके, तो ध्यान रखना है कि वीबीए पे भी काम जब आप लोग करोगे तो आपको क्या करना है, कहाँ पे गया ये, एक मिनट, हाँ ये रहा। हाँ, तो जब आप लोग नाम लिखोगे यहाँ पे सब के बाद में स्पेस दे करके आप नाम लिखोगे, आप अपना नाम लिखो, कुछ भी लिखो, लेकिन टेक्स्ट से स्टार्ट करना है। और वो टेक्स्ट क्या होना चाहिए? कंप्यूटर में जो आपके सिस्टम में ऐड किया हुआ नाम नहीं होना चाहिए। ओके, नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते। आप बोलोगे सर यहाँ पे ऐसा हो सकता है मैं पहले 1 2 3 4 लिखूं उसके बाद में अपना नाम लिखूं सागर करके? नहीं लिख सकते। पहले सागर लिखो, साथ में 1 2 3 या बीच में अंडर स्कोर दो। और आपको हमेशा एक बात की आदत ये भी डाल लेनी है कि आप कभी भी पूरे कंप्यूटर में जब आप काम कर रहे हो ना तो स्पेस मत यूज करो।
स्पेस का यूज आपको नहीं करना है, क्योंकि कुछ जगहों पर ऐसा होता है, कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे डिजाइन किए जाते हैं और बहुत बार ऐसा भी होता है कि आप उस चीज को अपडेट नहीं करते हो, ओके, और कभी ना कभी आपको टेक्निकल इश्यूज आते हैं। तो हमेशा अंडरस्कोर का यूज करो। तो जब आप लोग अंडरस्कोर का यूज करोगे तो एक बेस्ट ऑप्शन रहता है। तो जब आप लोग एक्सेल पे काम कर रहे हो, कोई नाम दे रहे हो, फाइल का नाम दे रहे हो, जो भी नाम आप दोगे, तो दो नाम अगर आपके पास में है, एक तो वो नाम साथ में होने चाहिए, या आपको लगता है कि नहीं सर ऐसे तो खिचड़ी मिक्सअप हो जाएगी, सामने वाला क्या सोचेगा कि इसने क्या नाम लिखा है करके, तो बराबर से नाम, बीच में अंडरस्कोर, और उसके बाद में जो भी आपको नाम देना रहेगा वो दे सकते हैं। तो अंडरस्कोर की आदत ज्यादा डालिए, स्पेस का यूज धीरे धीरे कम कर दीजिए। तो यहाँ पे इस तरीके से आपने लिखा। और एक मैसेज बॉक्स ऐसा लिख सकते हैं। कमांड जब आप लोग लिख रहे हो तो पूरा नाम नहीं लिखा जाता है, कुछ कुछ जगहों पे आपको शॉर्ट में लिखना होता है। MSG मतलब होता है मैसेज। एक बॉक्स आना चाहिए हेलो वर्ल्ड करके, और एंड सब्जेक्ट हो जाए। ध्यान रखना है कि जब आप लोग कुछ लिख रहे हो ना, ये देखो, जब आपने सब्जेक्ट से शुरू किया है तो वो बराबर एंड पर खत्म होता है। एंड के अंदर ही आपको जो करना है, सब्जेक्ट और एंड, इसके बीच में जो भी करना है वो करो। एंड के बाद आप कुछ भी करते हो उसका इफेक्ट नहीं होता है। बहुत बार लोगों को यही लगता है कि सर एंड के बाद भी मैंने कोड वहां पे जाकर के लिखा है, कुछ नहीं है। आप ABCD लिखो, वहां पे कुछ भी 1 2 3 4 लिखो, या आपका प्रोग्राम लिखो, काम नहीं करता। आपको सब्जेक्ट और एंड के बीच में जो है लिखना होता है। ओके, तो ठीक है, इसको हम प्रैक्टिकल जो है देख लेंगे। नेक्स्ट, अब आपको क्या करना होता है, इनेबल करना होता है। आप लोगों को इनेबल करना होता है। क्या इनेबल करना होता है? डेवलपर टैब को आपको इनेबल करना होता है। तो डेवलपर टैब को इनेबल करने के लिए आप एक्सेल पहले ओपन कीजिए, ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे, कस्टमाइज रिबन, डेवलपर टैब और ओके। इसमें यह भी ध्यान रखें, जब आप फ्यूचर में एक न्यू लैपटॉप लोगे, न्यू कंप्यूटर आप लोग लोगे, या जो ऑलरेडी आपके पास अवेलेबल है आप उसे फॉर्मेट करोगे, तो उस टाइम पे क्या होता है पता है क्या? जितनी भी चीजें आपने सेट करके रखी होती है वो टोटली जो है डिलीट हो जाती है, हट जाती है। अभी आपने जितनी भी सेटिंग आपने एक्सेल में, वर्ड में या आपके सिस्टम में जो जहां पे भी करके रखा रहेगा, फॉर्मेट होने के बाद वो टोटली हट जाती है, फिर जा करके आपको उसे सेट करना होता है। ओके, तो ध्यान रखिएगा, ये इसकी सेटिंग है जो आपको फॉलो करना है, और ये वीडियोस में भी सर के बताई गई है। उसके बाद में विजुअल बेसिक एडिटर आपको देखने मिलता है डेवलपर टैब के अंदर, जहां पे जा करके आप जो है एडिट कर सकते हैं। एक विंडो मिलती है जहां पे एडिटिंग होता है। तो वहां पे क्या करना है, आपको एक मॉड्यूल इंसर्ट करना है। एक मॉड्यूल इंसर्ट करके जो है आप अपने कोड को स्टार्ट कर सकते हैं। तो एक बार मैं ऐसे दिखा देता हूं। मेरे पास जो एक्सेल है, ये देखिए, मैं एक्सेल में जाता हूं। एक्सेल में जाने के बाद में ये देखिए, ब्लैंक वर्कबुक पे क्लिक करता हूं। वैसे जरूरत तो नहीं है, क्यों? जब आप लोग एक्सेल ओपन करते हो ना, तो नीचे यहाँ पे देखिए ऑप्शन करके आपको दिया हुआ रहता है। ओके, तो अगर आपने ब्लैंक वर्कबुक पे गलती से क्लिक कर भी दिया, क्योंकि आदत रहती है आप लोगों को, अगर आपने क्लिक कर भी दिया है, तो अभी आप फाइल में जाइए। उसके बाद में नीचे ऑप्शंस के ऊपर आप क्लिक करेंगे, और ऑप्शंस पे क्लिक करने के बाद जो डायलॉग बॉक्स आपके सामने आया है, उसमें कस्टमाइज रिबन के ऊपर आपको जो है क्लिक करना है, और वहां जा करके आपको बराबर से ये डेवलपर टैब, एक मिनट, नीचे है वो, ये रहा। कहाँ पे चलेगा? डेवलपर टैब, हाँ ये आप दिखाई दे रहा है। ये टिक मार्क नहीं है, तो बराबर यहाँ पे डेवलपर टैब के ऊपर आपको टिक मार्क करना है। ये देखिए, ऐसा टिक करेंगे और ओके करेंगे, तो डेवलपर टैब ऊपर जो है यहाँ पर एक्टिवेट हो जाएगा। और जब भी आप इसको रीसेट करते हो ना, ये देखिए, फाइल में मैं जाता हूँ, और फाइल में जाने के बाद ऑप्शंस के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, और वहां जा करके एक्सेल, ये कस्टमाइज रिबन में, ये कस्टमाइज रिबन के अंदर ये जो रीसेट ऑप्शन यहाँ पे दिया है ना, आप जब इसे रीसेट करोगे तो डेवलपर टैब वहां से जो है हट जाता है। ये देखिए, रीसेट ऑल कस्टमाइज रिबन वगैरह, ये देखिए अभी डेवलपर टैब वहां से गायब हो जाएगा, जो भी आपने एक्टिवेट किए थे। अभी आप ऊपर नोटिस कीजिए, इधर किधर भी डेवलपर टैब नहीं है। ओके, ये यहाँ पे जो है डीएक्टिवेट हो चुका है, देखिए। तो ऐसा होता है, तो यहाँ पे टिक कीजिए, टिक कीजिए, ओके करेंगे, तो देखिए बराबर डेवलपर टैब आपके सामने जो है आ जाएगा। ओके, अब इसके बाद थोड़ा सा और इसके अंदर आगे देखेंगे ये जो स्टेप्स बताए गए। नेक्स्ट, कोई भी कोड आपको लिखना है, जैसे मैंने आपसे कहा, सिंपल सा आपको जो है एक एग्जांपल यहाँ पे शॉर्ट में बताया गया कि आप लिखोगे वहां पे सब्जेक्ट। ओके, आपको एक वैल्यू सेट करना है, तो यहाँ पे लिखा है सेट वैल्यू करके, आप देख सकते हैं। एक तो ये नाम कंटिन्यू है, आपको लग रहा है नहीं सर सामने वाला पढ़ेगा तो बोलेगा इसने क्या नाम लिखा है करके, तो बीच में आपको फिर वहां पर अंडरस्कोर देना होगा, तो बेस्ट ऑप्शन रहेगा। ब्रैकेट ओपन क्लोज इसी तरीके से हो गए, कोई बीच में स्पेस वगैरह नहीं देना है। और VBA में जब कभी भी आप अपना नाम लिखो, सपोज अभी आपने ये जो स्मॉल लेटर में A1 लिखा रहेगा, ये तो स्मॉल रहेगा, लेकिन जो कोड वगैरह होता है, जैसे यहाँ पे रेंज है, ये एंड सब्जेक्ट यहाँ पे बताया गया
है, ये वैल्यू है, सब्जेक्ट वगैरह, ये सब क्या होता है पता है क्या, पहला अल्फाबेट ऑटोमेटिक कैपिटल लेटर में हो जाता है। अभी आप प्रोग्राम लिख रहे थे, कैप्स लॉक आपने ऑन रखा, पूरा का पूरा प्रोग्राम आपने कैपिटल में लिख दिया। अब जैसे आपने जिधर जिधर एंटर किया या लास्ट में एक ही बार में एंटर किया, ये सब कुछ जो है पहले कैपिटल में कन्वर्ट हो जाएगा, पहला अल्फाबेट कैपिटल लेटर में कन्वर्ट हो जाता है। हाँ, लेकिन आपने जो नाम लिखा है, आपका जो काम रहेगा वो स्मॉल लेटर में रहेगा, लेकिन जो प्रोग्राम्स रहेंगे वो सब के सब जो है एंटर प्रेस करते ही क्या हो जाएंगे, वहां पे पहला अल्फाबेट कैपिटल लेटर में देखने के लिए मिल जाएगा। अब इस कमांड में क्या बताया गया है कि मेरा एक सब्जेक्ट है, मुझे वैल्यू सेट करना है, मैं एक रेंज बता रहा हूँ, रेंज बता रहा हूँ, A1 है करके, वो बराबर डबल इनवर्टेड कॉमा का यूज करना है, A1 है, डॉट वैल्यू, उसमें वैल्यू एंटर होनी चाहिए हेलो VBA। ओके, उसके अंदर एक वैल्यू एंटर होनी चाहिए हेलो VBA, और सब्जेक्ट मेरा जो अपना सब्जेक्ट है वो वहां पे एंड हो जाना चाहिए। अब इसके बाद कुछ भी क्या करूं कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इसके अंदर जो भी करूंगा फर्क पड़ेगा। ओके, ये आप लोगों को जो है ध्यान रखना है। नेक्स्ट, अभी VBA के एडवांटेजेस क्या हैं? तो VBA के पहले एडवांटेजेस है कि आपका जो काम है वो ऑटोमेट हो जाता है। आप अपना खुद का एक कस्टमाइजेशन फॉर्मूला बना सकते हैं, आपका टाइम सेव होता है, मतलब जो आप रेगुलर बेसिस पे काम कर रहे थे, वीकली बेसिस पे काम कर रहे थे, ओके, वहां आपको लग रहा था कि काम करते ये काम तो VBA से हो सकता है, मैं रोज क्यों इसके अंदर मैनुअल अपना टाइम बर्बाद करूं, वहां पे आपका टाइम सेव हो जाएगा। और इसमें ध्यान रखना है कि ये सिर्फ और सिर्फ वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट इन्हीं एप्लीकेशन के साथ में काम करेगा। VBA आपको कहीं किसी और दूसरे एप्लीकेशन में देखने के लिए नहीं मिलेगा। ओके, डिसएडवांटेजेस क्या है? इसके डिसएडवांटेजेस ये है, हाँ, कि ये जो है दूसरे एप्लीकेशंस के साथ काम नहीं करता, ये सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट एप्लीकेशन के साथ ही काम करता है। और जहां कहीं पर भी लार्ज डेटा आएगा तो थोड़ा स्लो आपको देखने के लिए मिलेगा। जब आपके पास में 25-50 लाख रोज का डेटा रहेगा तो कोई ना कोई एप्लीकेशन थोड़ा सा स्लो होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये सब जो है ना, ये AI ऑटोमेशन है, प्रोग्राम है, जो जो आप जो है पावर क्वेरी की मदद से ऑटोमेशन सेट करना चाहते हैं। तो पावर क्वेरी को पहले देखना होता है कि आपने जो है किसी फाइल से सोर्स को डेटा मतलब इंपोर्ट कर रहे, किसी फोल्डर से आप कर रहे, PDF फाइल से कर रहे, तो बराबर आपने वो स्टेप लिया है क्या। और उसके बाद जो आपने पहले से स्टेप्स बताए पावर क्वेरी के अंदर, वो इस फाइल के अंदर अप्लाई करने के लिए AI को क्या करना होता है, एक एक स्टेप को जो है रीड करना होता है, तब जाकर के आपको प्रॉपर रिजल्ट देखने मिलता है, तो वहां पे स्लो होता है। तो लार्ज डेटा के ऊपर जो है जब आपको बहुत सारे इंसाइट्स निकालने हो तो थोड़ी सी स्पीड आपको स्लो देखने मिलती है। और VBA की मदद से ही लोग क्या करते हैं पता है क्या, वायरसेस भी क्रिएट करते हैं। आपको कोई भी एक्सेल की फाइल दे देंगे, वो बोलेगी ये फाइल तू जो है अपने सिस्टम में ले ले, डबल क्लिक करके ओपन कर तो एक उसमें देखने मिल जाएगा। तो लोग VBA की मदद से वायरस आपके सिस्टम में डालते हैं। सिर्फ VBA की मदद से नहीं, कोई भी लिंक आप लोग ले लो, कोई इमेज ले लो, कोई वर्ड फाइल ले लो, कहीं से भी। आज के टाइम में कैसा है, ऐसे हैकर्स बैठे हुए जिससे आप बहुत ज्यादा अनजान हैं, वो किसी भी तरीके से आपके सिस्टम में जो है वायरस डाल देते हैं, जिसको मतलब आपको समझ में नहीं आता भाई अब ये वायरस आया तो मैं निकालूं कैसे करके। जैसे एग्जाम्पल ये देखिए, अभी आप यहाँ पर ये नोटिस कर सकते हैं, जब आप परफॉर्मेंस पे जाओगे तो परफॉर्मेंस पे जाने के बाद ये देखिए यहाँ नोटिस करेंगे ना, तो यहाँ पे बता रहा है कि देखिए कितनी कचरा फाइल्स यहाँ पे जमा है। तो अभी आप इसको डिलीट करने होगे, डिलीट करने के बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं, लेकिन मैं इसमें कितना भी कुछ भी करने जाऊं ना कुछ ऐसे परमानेंट वायरस होते हैं जो नहीं निकलते। उसके लिए लास्ट ऑप्शन एक ही रहता है, फॉर्मेट करना। और मैं बार बार कंप्यूटर को फॉर्मेट नहीं कर सकता। जब आप लोग बार बार फॉर्मेट करने के लिए जाते हो तो आपका सिस्टम हो जाता है पूरी तरीके से करप्ट, उसमें बैड सेक्टर पैदा हो जाते हैं, मतलब वायरसेस वगैरह जो फाइल्स पैदा हो जाती है, उसके बाद पूरा का पूरा सिस्टम जो है करप्ट हो जाता है। ओके, तो ध्यान रखना है, ये इसके डिसएडवांटेजेस है VBA के। अब इसके जो बेनिफिट्स हैं, जो मैंने अभी आपको बताया कि काम आपका ऑटोमेशन होता है। और VBA सीखने से क्या होता है पता है क्या, इसका बेनिफिट क्या है, मैं आपको वो भी बता देता हूँ। VBA जब आप लोग सीख जाओगे, फ्यूचर में आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया तो आपको किसी पे डिपेंडेंसी क्रिएट करने की जरूरत नहीं है कि सर उसको सॉफ्टवेयर बनाने के लिए आता है, सर उसको वेबसाइट बनाने के लिए आती है। नहीं, आपको अगर VBA आता है, आपको SQL आता है, पाइथन आता है, C++, जावा आता है, तो आप खुद अपनी जिम्मेदारी ले करके जैसे चाहे वैसे पेजेस को डिजाइन कर सकते हैं। जैसा भी आपको डायनेमिक बनाना होगा, जो भी करना होगा वो आप कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये रहेगा कि आपको किसी को पे नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि VBA टोटली फ्री है, आपको किसी को पे नहीं करना पड़ेगा। हाँ, लेकिन कुछ दूसरा आप करने जा रहे हो तो फिर वहां पे जो है आपको पे करना पड़ता है। तो ये हो गया इसका।
और यहाँ पे कस्टमाइजेशन की बात करें तो फिर आप अपना खुद का जो है जो भी आपको रिक्वायरमेंट रहेगा वैसा आप लोग जो है उस चीज़ को परफॉर्म कर सकते हैं। कोई यूज़र फॉर्म आपको बनाने का है, एक स्टूडेंट का अलग बनाने का है, हॉस्पिटल में काम करते हैं उनका एक यूज़र फॉर्म अलग रहेगा, तो सब आप लोग अलग अलग कर सकते हैं। इंटीग्रेशन की बात रहेगी तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट के जितने भी एप्लीकेशन है वो खुद का जो है आप एक फॉर्मूला बना सकते हैं वहाँ पे। और ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो ये रहता है, कोड कैन बी एग्जीक्यूट ऑटोमेटिकली बेस्ड स्पेसिफिक एग्जांपल ओपन वर्कबुक क्लिक बटन। हाँ, इसमें क्या होता है पता है क्या? आप लोगों ने पता नहीं कितने लोगों ने नोटिस किया है, जैसे एग्जांपल किसी मेडिकल शॉप पे जाएंगे ना तो वहां पे उनका एक सॉफ्टवेयर होता है जो डेस्कटॉप से चालू होता है, या फिर उस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो अंदर ना बहुत सारे बटन्स होते हैं। जैसे ओपन का आपको एक बटन देखने मिलेगा, क्लोज का रहेगा, एग्जिट का रहेगा। मैं आपको एक शॉर्ट में करके दिखाता हूँ ताकि आपको थोड़ा क्लियर हो ऐसा। ये देखिए, अभी ऐसा समझ के चलिए कि यहाँ पे आपका एक यूजर फॉर्म अभी नहीं है लेकिन इतने रेंज में ही वो ओपन होता है करके। ओके, तो उसके लिए क्या होगा पता है क्या? उसके लिए हम क्या करेंगे, इंसर्ट में, शेप्स में, यहाँ पे ये एक रहेगा ओपन का बटन। फिर इसके बाद में इसका डुप्लीकेट निकालते हैं। एक रहेगा एग्जिट का, क्लोज का। एक रहेगा यहाँ पे कुछ आपको अपडेट का बटन करना रहेगा तो अपडेट कर सकते हैं। और उसके बाद में यहाँ पे कुछ यहाँ पे कोई एक दूसरा बटन ले लेते हैं, तो यहाँ पे जिस बटन के ऊपर प्रिंट ले लेते हैं। ओके, ये प्रिंट का बटन रहेगा। तो जिस बटन के ऊपर आप क्लिक करोगे, ओके, ओपन करना है, एडिट करना है, आपको प्रिंट करना रहेगा, तो प्रिंट के ऊपर जैसे आप लोग वहां पर क्लिक करोगे तो आपके सामने एक यूजर फॉर्म आना चाहिए। और वहाँ सबकी डिटेल्स रहनी चाहिए, सबकी वहाँ पे डिटेल्स रहनी चाहिए। और आपको किसका प्रिंट करना है? आपको भाई ये जिसकी 1000 नंबर आईडी है इसका ही प्रिंट करना है। तो आप उसकी आईडी बराबर एंटर करोगे तो बराबर ये कमांड क्या करेगा, उसको प्रिंट करके वहां पर दे देगा। तो ऐसे बटन्स आप लोग जो है सेट करके भी रख सकते हैं। ओके, और ये हर एक एप्लीकेशन में ऐसे ही होता है। अभी आपके सामने जो पूरा एक्सेल ओपन है, इसमें क्या है आप खुद नोटिस कर सकते हैं ना, यहाँ पे ABCD आपको कॉलम्स में दिए हुए हैं। ये सब कुछ ये इमेजेस से ही है। ये जितने भी आप चीजें देख रहे हो, आपको क्या लगता है कि ये सब कोडिंग से बनाया गया? नहीं, ये इमेज रहता है, इसके अंदर जो है प्रोग्राम रहते हैं। ये आप लोग ध्यान रख करके चलिएगा, नहीं तो आपको लगेगा कि नहीं सर ये सब तो हमें लगता है कि सब VBA से बनाया गया होगा, SQL, पाइथन, जावा वगैरह। नहीं, ये सारी इमेजेस होती हैं और उसके अंदर जब आप लोग क्लिक करते हो तो उसके अंदर चीजें वैसे वैसे ओपन होना स्टार्ट होती है। ओके, ये सब हाइपरलिंक वगैरह से जो है सेट करके रखा जाता है कि जब इसके अंदर जाएंगे तो बराबर ये ओपन होना चाहिए। इसके अंदर माउस कर्सर गया, इसको माउस ओवर इफेक्ट कहते हैं। माउस ओवर इफेक्ट, जब कर्सर लेके जाए तो ऐसे इफेक्ट बराबर वहां पे आने चाहिए। और जिसके ऊपर कर्सर लेके जाएंगे वहां पे उसकी इंफॉर्मेशन है तो उसको टूल टिप कहते हैं। टूल टिप, जहां पे भी कर्सर लेके जाओगे उसके बारे में इंफॉर्मेशन लाने के लिए उसे टूल टिप कहा जाता है। तो ये हो गया। पहले मुझे बताइए, ये आपको क्लियर है क्या? ये आपको क्लियर हुआ क्या? यहां तक चीजें आपको धीरे धीरे बराबर से समझ में आ रही है? कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है आप लोगों को? एक बार जरा मुझे चैट सेशन में बता दीजिए, क्लियर है? क्लियर, क्लियर, गॉट इट, गॉट इट, क्लियर, 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 क्लियर। चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच कि आपको बहुत ही अच्छी तरीके से क्लियर है। और जैसे मैंने आपसे कहा, इसकी जो लिमिटेशन है, डिसएडवांटेजेस की मैंने बात की थी, तो ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के ही इसमें काम करेगा। लार्ज डेटा पे स्लो होता है। और सिक्योरिटी में, ये जो सिक्योरिटी रिस्क की मैं बात कर रहा हूँ, VBA से आप लोग जो है वायरस बना सकते हैं। ओके, इसका एक एग्जांपल भी मैं आपको देता हूँ। आपको पता है, आप लोग जब सर के कोर्सेज की फाइल ओपन करते हो तो आपको ऊपर जो है ना एक येलो कलर की स्केल आती है, पट्टी आती है। और बीच में यहाँ पे एक बटन होता है इनेबल एडिटिंग करके। यहाँ पे जब तक आप लोग इनेबल एडिटिंग के ऊपर क्लिक नहीं करते तब तक आप उस फाइल के अंदर कोई भी एडिट नहीं कर सकते। क्योंकि क्या होता है, वो जो फाइल होती है वो जो है VBA से बनाई जाती है, VBA से और मैक्रो से। तो आपके सिस्टम में डेवलपर टैब एक्टिवेट नहीं होगा, आपने उसकी सेटिंग्स नहीं की होगी, तब जा करके आपको वो स्केल वहां पर देखने के लिए मिलती है। आपको यहाँ से इनेबल करना होता है। आपके इसमें सब कुछ आपने एक्टिवेट करके रखा है कि मतलब कोई भी फाइल आएगी तो डायरेक्ट एक्सेस हो जाए, मुझे यहाँ जा करके इनेबल बटन के ऊपर क्लिक करना ना पड़े। ओके, तो वैसा अगर आपने सब सेटिंग करके रखा है तो वो डायरेक्टली ओपन होगा, आपको कोई एरर का सामना करना नहीं पड़ता है। ओके, ये एक चीज हो जाती है। और जैसे मैंने आपसे कहा कि इसके लिए आपको पे नहीं करना है। ओके, पे करने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन जो जिनके पास में मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है, अब वो जरा ध्यान से सुनिए। हो सकता है कि आप में से किसी के पास में मैक ऑपरेटिंग सिस्टम रहेगा, वहां आपको लिमिटेड फीचर्स देखने के लिए मिलेंगे। और जिनके पास में विंडोज रहेगा, ओके, तो वो बराबर अच्छे से ऑपरेट कर सकते हैं। और हाँ,
नॉन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सॉफ्टवेयर की यहाँ पे बात की गई है। अगर आप नोटिस करेंगे नॉन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, तो जैसे अगर वीबीए की बात की जाए तो वो गूगल शीट या लिब्रे ऑफिस, आप लोगों ने दोनों भी नाम अच्छे से सुने हैं। गूगल शीट तो आप लोगों ने ऑपरेट किया है, लिब्रे ऑफिस के ऊपर कुछ ही लोगों ने काम किया होगा। सर का उसके ऊपर वीडियो भी है, 3-4 घंटे का वीडियो भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा वो। तो उसके ऊपर अगर आप वीबीए कमांड करने जाओगे तो वो वहां पे काम नहीं करेगा। और मैक में क्या होगा, आपको लिमिटेड सपोर्ट ही, लिमिटेड फीचर्स ही देखने के लिए मिलेंगे। अभी आउटडेटेड टेक्नोलॉजी की बात की जाए तो जो वीबीए हैं आज के टाइम में, ओके ध्यान से सुनिए जो मैं कह रहा हूं, क्योंकि ऐसा ना हो कि अरे सर ने तो बोल दिया तो फिर क्या मतलब है करके। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि आप वीबीए, एसक्यूएल, पाइथन, जावा, सी प्लस प्लस, ट्रिपल सी, जो चाहे वो सीखिए। ये हमेशा आपको काम आते हैं। लेकिन अब जो मैं आपको बोलने जा रहा हूँ वो चीज को जरा ध्यान से सुनिएगा। एआई के कदम रखने से, जब से मार्केट में एआई आया है, सभी डेवलपर्स, सभी के सभी डेवलपर्स की मैं बात कर रहा हूं, चाहे वो वीबीए हैं, एसक्यूएल, पाइथन, सी प्लस प्लस वगैरह, जिस फील्ड में भी वो थे, उनकी नौकरी पूरी तरीके से खतरे में पड़ चुकी है। क्यों खतरे में पड़ चुकी है? क्योंकि एआई आपको 10 सेकंड में कितना भी बड़ा प्रोग्राम रहेगा वो लिखकर आपको दे देता है। 10 सेकंड के अंदर, 5 सेकंड के अंदर, 30 सेकंड के अंदर आप लोगों को जैसा चाहिए वैसा वीबीए कोड मिल जाता है। लेकिन वही काम एआई आने से पहले हमें पूरा एक दिन लगता था, 2 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, एक हफ्ता, एक महीना, एक साल देना पड़ता था एक प्रोग्राम के पीछे। चाहे वो वीबी की बात करो, एसक्यूएल, पाइथन, क्योंकि उसके अंदर एक मैनुअल, मतलब वो सिर्फ उसी इंसान को आ सकता था जो पहले से वो प्रोग्रामिंग फील्ड में अवेलेबल है, तो वही कर सकता था। लेकिन जिस किसी को भी प्रोग्रामिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता था, उसके लिए तो पल्ले पड़ने वाली चीज वो थी नहीं। वो बोलेगा भाई तू क्या कर रहा है, ये तू प्रोग्राम लिख रहा है, ओके रन कर रहा है, फिर लिख रहा है, फिर रन कर रहा है, लिख रहा है, रन कर रहा है, समझ में नहीं आ रहा तू क्या कर रहा है। वो सिर्फ उसी को आता है जो डेवलपर होता है। ओके। और सबसे अच्छी बात यहाँ पे ये है कि जो लोग एआई की मदद से काम ऑटोमेशन कर रहे हैं, बहुत ही अच्छी बात है। इसका मतलब आप धीरे धीरे, मतलब कोशिश तो करो कि एआई की मदद से आप जो है अपने काम को आसान बना रहे हो। लेकिन उसकी एक दिक्कत पता है क्या है? एआई जो भी आपको प्रोग्राम लिख के दे रहा है वो आप कभी भी नहीं पढ़ते हो। ओके, डेवलपर पढ़ सकता है, डेवलपर पढ़ सकता है, उसको समझ सकता है, उसको एडिट कर सकता है। लेकिन जिनको लगता है कि सर वीबीए में बहुत टाइम लग रहा है, मैं एआई से कर लेता हूँ ना, एसक्यूएल पाइथन भी क्यों सीखूं? एआई को मैं दूंगा और बोल दूंगा भाई मेरा ये है तो मेरे को वीबीए, एसक्यूएल, पाइथन लिखो, वो आपको 30 सेकंड में, 10 सेकंड में पूरा रिजल्ट निकाल करके दे देगा। लेकिन जब कभी भी किसी ने आपसे जॉब इंटरव्यू में ये पूछा, आपके कलीग्स ने किसी ने पूछा, तो वहां पे आपके लिए बहुत बड़ी दिक्कत क्रिएट हो जाएगी, क्योंकि आपको उसका मीनिंग नहीं पता है। एआई कभी भी आपको मीनिंग नहीं बताता। जब आप उसको बोलोगे कि भाई ये जो आपने प्रोग्राम लिखा है, ये मुझे स्टेप बाय स्टेप आप गाइड करो, इसका मतलब क्या होता है, क्यों लिखा है और क्यों लिखना ये जरूरी है करके, नहीं लिखेंगे तो काम नहीं होगा, तब जाकर के आपको एआई गाइड करता है। लेकिन जब आपको लगता है कि नहीं सर मेरा काम होने से मतलब है, तो आप कमांड की तरफ ध्यान नहीं देते हो कि उसका मतलब क्या होता है, आप सिर्फ काम होने का देखते हो। तो जो डेवलपर रहते हैं फ्यूचर में, एग्जाम्पल ऐसा तो कभी होने वाला तो नहीं है, अगर एआई बंद हो गया तो डेवलपर्स को इससे कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, क्योंकि डेवलपर्स को पता है कि किस तरीके से प्रोग्राम लिखना है, कमांड लिखना है, रन किया जाता है। एरर आएगा तो एग्जैक्टली कहाँ पे आता है। लेकिन जो पूरा का पूरा एआई पे डिपेंड थे, वो तो उनके पसीने छूटने चले गए, भाई ये क्या है करके, अब मैं करूँ कैसे, मेरे को तो प्रोग्राम लिखना भी नहीं आता, फिर उनको सीखना पड़ता है। ये आप लोग ध्यान रखें। तो ऐसा तो कभी होगा नहीं कि एआई बंद हो जाएगा, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि आप जो है ना हर चीज को सीखो, तब जाकर के आपको मालूम पड़ता है। कभी भी कोई एरर आता है किसी भी चीज में, किसी वेबसाइट में, किसी सॉफ्टवेयर के अंदर, तो आप तुरंत बता सकते हैं कि ये एरर क्यों आया है, और ये एरर आया है तो एग्जैक्टली exactly कहाँ पे प्रॉब्लम है, ये आप लोग जो है बराबर से बता सकते हैं। अभी क्या हो रहा है, वीबीए की डिमांड थोड़ी सी हो गई है कम। वीबीए की डिमांड हो चुकी है टोटली कम हो चुकी है। एसक्यूएल, पाइथन और पावर ऑटोमेट, इनकी डिमांड काफी ज्यादा बढ़ गई है। ओके। वीबीए की डिमांड, वैसे तो पहले एसक्यूएल, पाइथन, लोग पाइथन, सी प्लस प्लस, जावा, इन सब की डिमांड पहले भी हाई लेवल पे थी। लेकिन लोग उन्हें इंपॉर्टेंस नहीं देते थे, क्योंकि प्रोग्रामिंग वर्ड से ही डर लगता था, कोड, कि सर बनाना है, बनाना मतलब सर मेरे से नहीं होगा। मेरे पास बनाया बनाया, मतलब जैसा भी मेरे पास व्हाट्सअप है, एक्सेल है, पावर भी है, तो सर मेरे को रेडीमेड चीज मिल रही ना, तो मेरे लिए बहुत आसान है उसे सीखना। लेकिन उसको बनाने के लिए कितनी मेहनत लगती है ना, वो आप लोगों को एक डेवलपर बनने के बाद पता चलता है भाई। इसमें एक एक दिन, मतलब एआई आया है तो ठीक है, लेकिन जो लोग पहले एक एक दिन, 6-6 महीना बिताते थे एक सॉफ्टवेयर, एक वेबसाइट के पीछे, तब आपको पता चलता है।
तो अभी क्या है, वीबी की डिमांड थोड़ी सी हो गई है कम, एसक्यूएल पाइथन की डिमांड ज्यादा है। पावर ऑटोमेट, पावर ऑटोमेट जो है ना, ओके, ध्यान रखना है आप लोगों को, इसमें कोई कोडिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये टोटली माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से फ्री एप्लीकेशन है, पूरा का पूरा फ्री है। इसमें आपको लॉजिक लगाने के लिए यह आना चाहिए कि कमांड कैसे काम करे, मतलब कमांड में टाइप करने की जरा भी बात नहीं कर रहा हूं, जरा भी नहीं, मतलब जरा भी नहीं। इसमें क्या होता है, जैसा जैसा आपको जो जो चीजें चाहिए ना, उसके अंदर एक एप्लीकेशन के अंदर सब कुछ आपको दिया हुआ है, सब कुछ मतलब सब कुछ। सिर्फ आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है कि पहले कमांड क्या काम करना चाहिए, ड्रैग एंड ड्रॉप। पहले जैसे अभी आपका एक्सेल ओपन होना चाहिए, फिर उसके अंदर डेटा टाइप होना चाहिए, ओके, उसके बाद कंट्रोल एस करके सेव, उसके बाद एप्लीकेशन बंद हो। तो ऐसे ना कुछ फ्लो बनाए जाते हैं, फ्लो। ओके, अभी एग्जांपल ले लेते हैं कि आपके डी ड्राइव में या डाउनलोड्स में बहुत सारे पीडीएफ फाइल है, सॉन्ग्स है, इमेजेस है, वीडियोस है, ओके। तो अभी आप डाउनलोड्स में से ये चाहते हो, सर क्या ऐसा पॉसिबल है, अगर मैं एक एक पीडीएफ सेलेक्ट करते बैठूंगा और उसको कट करूंगा, फिर डी ड्राइव में लेके जाके पेस्ट करूंगा, ऐसे तो मेरा बहुत टाइम बर्बाद है। कुछ ऐसा बताइए ना जिससे मेरा एक बार में ये काम हो जाए। तो आप क्या कर सकते हैं, पावर ऑटोमेट की मदद से, बिना किसी कोडिंग के, ओके, घंटों वगैरह कुछ बर्बाद नहीं करना है, बहुत ही सिंपल है, बस आपको लॉजिक लगाने सही से आना चाहिए। तो अभी आप उसको बता देंगे कि डाउनलोड एक लोकेशन है, उसमें पीडीएफ एक एक्सटेंशन है, तो पीडीएफ जा करके सेलेक्ट ऑल, जो भी नाम से लेकिन पीडीएफ एक्सटेंशन है, उन सबको कट करो और डी ड्राइव में इस जगह पे लेके जाके पेस्ट करो। मैनुअल काम आपको करना नहीं है, उसको बस बता दो पावर ऑटोमेट को, ये सारा फ्लो जो है बराबर वर्क करना चाहिए। जैसे ही आपने प्ले बटन पे क्लिक किया, वो बराबर आपके सिस्टम में जाएगा, डाउनलोड्स में जाएगा, जहां जहां पीडीएफ का एक्सटेंशन था उन्हें सेलेक्ट ऑल करेगा, कट करेगा और आपके बताए हुए लोकेशन पे आपको पेस्ट कर देगा। ये काम वीबीए की मदद से हो सकता है, एसक्यूएल पाइथन की मदद से, लेकिन उसमें बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा, ओके। लेकिन पावर ऑटोमेट में कुछ भी कोडिंग की आपको जरूरत नहीं पड़ती है। और आज के टाइम के मोस्ट पावरफुल फंक्शन पाइथन, एसक्यूएल और पावर ऑटोमेट ही है। ये क्लियर है क्या, मुझे बताइए। कोई बात नहीं एमडी वाजिद नवाब जी, कोई बात नहीं, लेट हो गए लेकिन अभी आप जुड़े हैं, बहुत ही अच्छी बात है। ये क्लियर है क्या, पहले मुझे बताइए, सबको चैट सेशन में बता दीजिए, क्लियर 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 क्लियर। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। हाँ, लेकिन मैंने आपसे क्या कहा, एसक्यूएल पाइथन और पावर ऑटोमेट मोस्ट पावरफुल और फ्लेक्सिबल हैं, ओके। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप वीबीए को कभी इंपॉर्टेंस नहीं दोगे, आपको हर एक चीज सीखना है, तब आपको फ्यूचर में मालूम पड़ता है कि एक डेवलपर बनने के लिए, क्योंकि जो डेवलपर रहता है ना, ये एक बहुत ही अलग लेवल का रहता है। ये आप लोग आराम से बन सकते हो, लेकिन एआई की मदद से बन सकते हैं। मैं नहीं चाहता कि कभी आप लोगों को हमेशा मतलब एआई के ऊपर डिपेंड रहना पड़े, तो उससे क्या होता है, आपको समझ नहीं आता कि फिर ये चीज क्यों है, कैसे बनाई जाती है, क्या प्रोग्राम आपको वहां पे लिखना होता है। एआई क्या सिर्फ आपको रिजल्ट फटाफट प्रोग्राम जैसा आप चाहते हो वैसे निकाल के दे देता है वो। चलिए क्लियर है, थैंक यू सो मच। अब बढ़ जाते हैं, करियर अपॉर्चुनिटी की जब बात आती है, आप लोगों ने वीबीएस सीखा, ओके, और करियर की जब बात आएगी, तो एक्सेल वीबीए डेवलपर आप कहलाओगे, आप एक डेटा एनालिस्ट कहलाओगे, फाइनेंशियल एनालिस्ट आप कहलाओगे, बिजनेस एनालिस्ट आप कहलाओगे, ऑपरेशन एनालिस्ट आप कहलाओगे, रिपोर्टिंग स्पेशलिस्ट आप कहलाओगे, एक्सेस डेटाबेस आप डेवलपर कहलाओगे, जब आपको वीबीए बहुत अच्छी तरीके से आता है। किसी ने भी कुछ भी पूछा, आपको उसका मीनिंग पता है, जॉब इंटरव्यू में आपसे थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल दोनों चीजें और प्लस सिनेरियो सिचुएशन आपके सामने जो है वहां पे रखी जाती है। तो जब आपने पूरी अच्छी तरीके से सॉल्व किया, तो ये अपॉर्चुनिटीज आपको वहां पर मिलती है। और यही सब काम आपका कहाँ पे होता है, फाइनेंशियल बैंकिंग में होता है, अकाउंटिंग ऑडिटिंग में होता है, कंसल्टिंग में होता है, और आईटी डिपार्टमेंट में। तो जहां पे आप लोगों को डेली बेसिस, वीकली बेसिस, मंथली बेसिस और ईयरली बेसिस पे जो काम होता है, वीबीए की मदद से आप उसको ऑटोमेशन सेट करो कि ये कमांड इस तरीके से ही काम करना चाहिए, तो बराबर उसी तरीके से वो काम करेगा और आपका पूरा काम जो है ऑटोमेशन हो जाता है। नेक्स्ट, अब सैलरी पैकेज की जब बात आती है, वीबीए आप लोगों ने सीखा, तो सैलरी पैकेज की जब बात आएगी, तो इंडिया में ये सैलरी पैकेज आपको दिया जाता है, ओके। जब आप लोग बिगिनर लेवल पे रहोगे, तो 3 से 5 लाख का जो है आपका पर एनम जो साल का पैकेज होता है। और जब आप लोग एक्सपीरियंस प्रोफेशनल लेवल पे थोड़ा चले जाते हो, 6 से 12 लाख का आपका पैकेज होता है। और आप सीनियर लेवल पे होते हो तो 12 से 20 लाख का आपका पैकेज होता है।
और इंटरनेशनली अगर आपने काम किया, इंटरनेशनली फ्रीलांसिंग वगैरह आपने किया, तो वो तो बहुत ही अच्छा है। लेकिन जैसे मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि एआई आने की वजह से क्या हुआ है, बहुत लोग जब एआई से ही पूरा काम कर रहे हैं तो क्या होता है, लोगों को जल्दी मतलब अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है। ऐसा हो जाता है, जिसने फटाफट एआई से काम किया और कम रेट में करके दिया, तो फ्रीलांसिंग में भी बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो जाता है ये चीज़ को लेकर के। तो ये मैंने भी आपको बता दिया, सैलरी पैकेज वगैरह जो है आपको कितना मिलता है। तो अब मुझे बताइए, आपको सब कुछ क्लियर है? अब जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, आपको जितनी भी चीजें मैंने एक्सप्लेन की, वो सब कुछ आपको A to Z क्लियर है क्या? या अभी भी आपके दिल और दिमाग में कुछ डाउट है, तो आप मुझे बता सकते हैं कि सर मुझे ये डाउट है। तो मुझे बताइए। मुझे बताइए क्या डाउट है। क्लियर है तो चैट सेशन में क्लियर ड्रॉप कीजिए। कुछ डाउट है तो कुछ 1-2 मिनट मैं आपके डाउट के लिए देता हूं, आप मुझे बताइए आपको क्या क्या डाउट है। नहीं, कोई डाउट नहीं है। चलिए फिर थोड़ा सा अभी थ्योरेटिकल मैंने हर एक चीज क्लियर कर दी है कि वीबीए क्या होता है। अब प्रैक्टिकल भी देख लेते हैं। तो प्रैक्टिकल के लिए एक्सेल में स्टार्ट करता हूं। अब आप लोगों को क्या करना है, एक्सेल को कर लेना है स्टार्ट। एक्सेल जब आप लोगों ने स्टार्ट कर लिया है, ओके, ब्लैंक वर्कबुक के ऊपर आपको वहां पे बराबर से क्लिक करना है और पहले चेक करना है कि डेवलपर टैब ऑन है या ऑफ है। और ऐसा नहीं है कि जब तक डेवलपर टैब ऑन नहीं होगा तब तक आप वीबीए के ऊपर काम नहीं कर सकते। ये गलत फहमी है लोगों की, पूरी तरीके से गलतफहमी है। बिना डेवलपर टैब के भी आप आराम से वीबीए में जा सकते हैं। हाँ, तो फिर डेवलपर टैब में क्यों जाना? वहां पे कुछ सेटिंग्स होती है, जैसे विजुअल बेसिक्स है, मैक्रो सिक्योरिटी है, ओके। आपको मैक्रो रिकॉर्ड करना है, ओके। ये वीबीए और मैक्रो ये दोनों एक ही होता है। मैक्रो के अंदर पूरा का पूरा काम क्या होता है, आपको बस क्या करना है, मैक्रो को रन करना है। उसमें जो भी स्टेप्स हैं वो सब क्या करेगा, रिकॉर्ड कर लेगा। जैसे आप लोगों ने पावर क्वेरी को सीखा है, पावर क्वेरी में आप क्या करते हैं, डेटा इंपोर्ट करते हैं। फिर उसके बाद आपको ब्लैंक रोज करना है, यूज फर्स्ट रो आपको एज हेडर करना है, डेटा को आपको अपेंड करना है, कंडीशनल कॉलम आपको अप्लाई करना है। तो ये क्या करता है, पावर क्वेरी में राइट साइड में जो टास्क पेन आता है वहां पे एक एक स्टेप वहां पे अप्लाई होते हैं। तो नेक्स्ट टाइम वो काम आपको जो है मैनुअल जाके नहीं करना पड़ता है, वो पूरे स्टेप्स एक ही बार में जो है आपके अप्लाई हो जाते हैं। वैसे मैक्रो में भी क्या होता है, एक ही बार में आपको जो भी करना है आप उसको बता दो, नेक्स्ट टाइम बस उस मैक्रो को आपको रन करना होता है। और वीबी में क्या होता है, वीबी के अंदर भी सेम काम होता है, लेकिन वो बड़े बड़े प्रोग्रामिंग लिखे जाते हैं। ओके, ये आप लोग ध्यान रखें। तो अब यहाँ पे करना क्या है, डेवलपर टैब ये तो मैंने आपको बता दिया कैसे ऑन करना है। एक ऑप्शन होता है मैक्रो सिक्योरिटी का, ओके, एक ऑप्शन होता है मैक्रो सिक्योरिटी का। ये आप लोग यहां से भी कर सकते हैं, ओके, इस ऑप्शन को यहां से भी ऑपरेट कर सकते हैं। और फाइल में जाने के बाद आप वहां से जब ऑप्शंस पे क्लिक करते हो, जहां पे आप गए थे पहले, एक यहाँ पे ट्रस्ट सेंटर होता है, ट्रस्ट सेंटर। पहले एक्टिवेट करने के लिए मैं कस्टमाइज रिबन के ऊपर गया था, अब यहाँ पे आपको देखने मिलेगा ट्रस्ट सेंटर। वहां से आपको क्लिक करना है ट्रस्ट सेंटर और सेटिंग के ऊपर, ओके। ये यहां से भी हो सकता है और मैक्रो सिक्योरिटी से भी हो सकता है, एक ही प्रोसीजर है। तो जब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूं, यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं। यहाँ पे इतने सारे ऑप्शंस आपको देखने के लिए मिल रहे हैं, ओके। तो अब आपको यहाँ पे करना क्या है, जैसे कि देखिए यहाँ पे आप लोगों को एक्टिव सेटिंग करके दिया हुआ है। आपके केस में ये डिसेबल होगा, आपका यहाँ कहीं पे क्लिक रहेगा, पहले दूसरे या तीसरे नंबर पे क्लिक होगा, ओके। तो बराबर आपको क्या करना है, यहाँ पे लास्ट में इसे इनेबल करके लेना है और सेफ मोड यहाँ पे जो है इसे टिक करना है, कि जब भी आप लोग जो है वीडियो वगैरह रन करोगे, एक्सेल फाइल ओपन करोगे, तो बराबर सेफली बराबर नॉर्मल वो ओपन हो। तो इसको इनेबल करना है। एक्टिव सेटिंग्स की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ जाओ इनेबल सेफ मोड के ऊपर टिक मार्क। उसके बाद मैक्रो सेटिंग में आप गए। मैक्रो सेटिंग में जाने के बाद हो सकता है आपके केस में यहाँ पे पहले नंबर पे डिसेबल हो, ओके। मैंने क्या किया, इसे इनेबल करके रखा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं इनेबल है, यहाँ पे इनेबल करके रखा हुआ है और यहाँ पे भी टिक मार्क है, ओके। प्रोटेक्टेड व्यू, ओके, यहाँ पे सब आपको इनेबल रखना है, सब सबके सब यहाँ पे जो है बराबर से आप लोगों को इनेबल रखना है। तो मैं यहाँ पे एक्टिव सेटिंग में जाता हूँ, यहाँ इनेबल वगैरह सब मेरे बराबर है। अपना मैक्रो सेटिंग में गए, यहाँ पे सब बराबर इनेबल रहेगा और प्रोटेक्टेड व्यू में सब इनेबल रहेगा। तो जो भी मैक्रो और प्रोग्राम आपने लिखा है वो बराबर से वर्क करेंगे, वरना वर्क नहीं करेंगे।
और यहाँ पे जब आप लोग वीबीए पे काम करते हो तो यहाँ पे ऐसे तो किसी वर्जन का अब तक कोई लेना देना नहीं आया है, लेकिन ध्यान रखिए जितना आप अपने सिस्टम को और एप्लीकेशंस को अप टू डेट रखोगे, ओके, तो उतना आपके लिए बेटर होता है। ये आप लोग ध्यान रखिए, जितनी चीजों को आप लोग बराबर से अप टू डेट रखोगे, ओके, तो जैसे अभी आपने एक्सेल को अपडेट रखा हुआ है, ओके, पावर बीआई को अपडेट रखा हुआ है, पाइथन को, तो क्या होता है, काम फटाफट होता है। अब इसमें एक दिक्कत क्या आती है, हो सकता है कि अभी जैसे अभी आपने क्या किया, हाँ, अभी आप लोगों ने एग्जाम्पल एक्स लुकअप, आपके पास एक डेटा था, ओके, एक्स लुकअप से आप लोगों ने रिजल्ट जो है बराबर अप्लाई किया, लेकिन अभी आपने किसी क्लाइंट को भेजा, ओके, आपने किसी अपने दूसरे कंपनी को भेजा, अब उनके पास में कौन सा वर्जन है, वहां पे 2013 का वर्जन है। और एक्स लुकअप आपको कहाँ कहाँ देखने के लिए मिलता है, एक तो 21 में देखने मिलेगा, 24 में देखने मिलेगा और 365 में। ये तीन वर्जन में आपको बराबर से एक्स लुकअप देखने के लिए मिल जाता है। लेकिन जिनके पास अभी 2013 है, तो जो आपने फॉर्मूला अप्लाई किया है, ओके, वो वहां पे सीधा हैश नॉट अवेलेबल एरर या हैश रेफरेंस एरर आपको देखने के लिए मिलता है, क्योंकि वो फंक्शन उसके अंदर अवेलेबल नहीं है। तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, मैक्रो वीबीए का यूज कर सकते हैं। वीबीए कमांड से अगर सामने वाले के पास एक्स लुकअप नहीं है, तो वीबीए से ऐसा कुछ कर सकते हैं कि ये रिजल्ट बराबर ऐसा इस तरीके से आना चाहिए। तो इसके लिए हर एक चीज को जितना आप लोग बराबर अप टू डेट रखोगे, उतना आपके फ्यूचर के लिए बेटर होता है, आपको कोई भी टेक्निकल एरर्स इश्यूज नहीं आते। ओके, तो ठीक है, डेवलपर टैब हमने ऑन करना देख लिया, मैक्रो सिक्योरिटी को किस तरीके से हम लोग जा करके बराबर से इनेबल डिसेबल रख सकते हैं वो हमने बराबर देखा। अब यहाँ पे ऑल्ट F11 शॉर्टकट की आप लोग प्रेस करोगे, ऑल्ट F11, वीबीए में जब आपको जाना होगा तो आप लोग वहां पे क्या प्रेस करोगे, Alt F11, विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन। अब यहाँ पे एक और दिक्कत आती है, जब भी आपको ऑल्ट प्रेस करना होगा तो आपके कीबोर्ड में जो राइट साइड में है उसको प्रेस मत कीजिए, लेफ्ट साइड वाले ऑल्ट बटन को आपको प्रेस करना है, क्योंकि राइट साइड वाले जब आप लोग ऑल्ट को प्रेस करते हो तो वो सिस्टम में एक अलग काम करता है। दोनों बटन में ऑल्ट ही लिखा हुआ है, लेकिन वो थोड़ा सा काम जो है अलग करते हैं, तो आपको हमेशा लेफ्ट साइड में जो ऑल्ट बटन दिया हुआ है उसका यूज करना है। तो लेफ्ट साइड में जो ऑल्ट बटन दिया हुआ है मैं उसका यूज करके ऑल्ट F11 यहां पर प्रेस कर रहा हूं। जैसे मैंने प्रेस किया, ये देखिए, ये मेरे पास में स्क्रीन यहां पर ओपन हो चुकी है, जो है विजुअल बेसिक एप्लीकेशन की, इसका ऊपर टाइटल दिया हुआ है यहां पे, ये बराबर आप देख सकते हैं। ओके, इसके बाद में ये जो दो ऑप्शन है ना, इन्हें कहा जाता है प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर और प्रॉपर्टी विंडोज कहा जाता है, और ये यहाँ पे ऑन रहना ही चाहिए। ओके, ये बहुत काम के आपके, ये नहीं रहेंगे तो सर, अभी आपने जैसे एग्जांपल, सर मैंने पहली बार ओपन किया, मेरे को तो ऐसे दिख रहा है सर मेरे सिस्टम में, तो मैं क्या करूं, तो उसके लिए आपको व्यू टैब में जाना है। ओके, ऊपर जो है आप लोगों को टैब मेनू सेम एक्सेल की तरह ही देखने के लिए मिलते हैं। ओके, ये स्टैंडर्ड टूल बार आप लोगों को यहाँ पे बराबर से देखने के लिए मिल जाता है। ओके, तो स्टैंडर्ड टूल बार यहाँ पे दिया हुआ है, ये सब व्यू में। ये देखिए यहाँ पे जा करके प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर, उसकी शॉर्टकट की कंट्रोल R है, कंट्रोल R, एक की शॉर्टकट की F4 है। और यहाँ पे भी एक टूल बार आपको दिया हुआ है, यहाँ से अगर आपको कुछ इनेबल डिसेबल करना होगा तो व्यू में जाइए, पहले प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर, ये देखिए बराबर आ गया। ये प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर क्या काम करता है आप यहाँ पे खुद देखिए, ये बताता है वीबीए प्रोजेक्ट बुक 1 में आप कर रहे हो, बुक 1 या बुक 3 में कर रहे हो, ये इधर बताता है। आप प्लस के ऊपर क्लिक करके उसको एक्सपांड कर सकते हो यहाँ पे, या बराबर से एक्सपांड। हमेशा वीबीए में नए यूजर्स बहुत गलती, मतलब बहुत गलती करते हैं। जब भी आपको वीबीए के ऊपर काम करना है तो करंट वर्कबुक ही आपके सामने ओपन रहनी चाहिए, कोई दूसरी वर्कबुक नहीं। मैंने बहुत बार हर डेटा एनालिस्ट के, एमएस एग्जीक्यूटिव के, नॉर्मल एक्सेल, सबके यूजर्स के डाउट सॉल्व किए, वीबीए के, मैक्रो के। वो एक गलती क्या करते हैं, सतीश सर की फाइल भी वहां पे बैकग्राउंड में ओपन रहती है और आपकी भी फाइल वहां पे ओपन रहती है। तो जब आपने ऑल्ट F11 प्रेस किया है तो वहां पे अगर सतीश सर की बहुत सारी शीट्स यहाँ पे ओपन है, ओके, यहाँ पे बहुत सारी अगर सतीश सर की शीट्स ओपन है, तो बोलते हैं अरे सर ये मैंने नहीं क्रिएट किया, ये पता नहीं फाइल किधर से आई करके। तो आप क्या करते हो, बैकग्राउंड में सतीश सर की फाइल को ओपन रखते हो, तो जब आप लोग काम कर रहे हो तो कोई भी एक फाइल वहां पे ओपन रहेगी। एक तो सतीश सर की फाइल ओपन रखो, या आपकी एक न्यू फ्रेश वर्कबुक ओपन रखो। जब तक आपको आदत ना हो, एक बार आपको आदत हो गई ना, आप लोग तुरंत पहचान लेते हो। कभी भी आपको ध्यान रखना है कि ऊपर यहाँ पे टाइटल क्या लिखा रहा है, बुक 3। मैं करंटली बुक 3 में हूँ, बॉटम में कोई और है क्या, तो बॉटम में मेरे पास में दो वर्कबुक ओपन है, जो अभी आपको नहीं दिखाई दे रही, पर मेरे पास है, एक बुक 1 है, बुक 3। अब मैं करंटली जिसमें अवेलेबल हूँ वो बुक 3 में हूँ, और मुझे इफेक्ट दिखाने का है बुक 1 में, कैसे पॉसिबल है।
पॉसिबल नहीं है, मतलब नहीं है, क्योंकि पूरी बुक अलग हो जाती है आपकी, यह आप लोगों को ध्यान रखना है। तो जिसपे अभी आप करंटली अवेलेबल हो वो है बुक 3, तो उसी के ऊपर आप लोग जो है कमांड कर सकते हैं। तो चलिए ठीक है, विजुअल बेसिक में गए, यहां से बराबर प्लस के ऊपर क्लिक करके एक्सपांड मिनिमाइज कर सकते हैं। शीट 1 में भी आप लोग कोड दे सकते हैं और दिस वर्कबुक पे भी आप कमांड दे सकते हैं। शीट 1 का मतलब क्या होता है, वो बराबर उसी शीट पे काम करे, दूसरे शीट के ऊपर काम नहीं करना चाहिए। और वर्कबुक का मतलब क्या होता है, पूरे के पूरे बुक के ऊपर ये काम करना चाहिए। ध्यान रखिएगा, शीट मतलब होता है, अब आपके पास वहां पे 50 शीट है, आप चाहते हो शीट नंबर 15 पे उसका इफेक्ट हो, तो शीट नंबर 15 के लिए हम लोग कोड देके क्या करेंगे, उसके ऊपर क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, वहां पे एक व्यू कोड दे देंगे। आप बोलोगे नहीं सर, पूरे बुक के ऊपर उसका इफेक्ट होना चाहिए, जैसे ही मैं ओपन करूंगा मेरा पूरा डेटा अप टू डेट वहां पे रिफ्रेश मिले, तो राइट क्लिक करके आप उसके लिए दे दो, पूरे बुक के लिए अप्लाई हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना है कि कौन से बुक के लिए, एक मिनट, ये थोड़ा मैंने, हाँ, ये ध्यान रखना है कि आप बुक क्या है, उसमें शीट क्या है, कौन से वर्कबुक के ऊपर आप अप्लाई करो, इन बातों का जरा स्पेशली ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट व्यू में प्रॉपर्टी विंडोज, उसकी शॉर्टकट की F4 है, डायरेक्ट आप लोग कीबोर्ड में F4 प्रेस कर सकते हैं, लेकिन जिनके पास लैपटॉप है वो ध्यान रखिएगा कि डायरेक्ट लैपटॉप में F4 काम नहीं करता, उसके लिए एक FN की दी गई है अलग से। तो उस FN की के साथ में आपको F4 को जो है प्रेस करना है, तब आपके पास में ये प्रॉपर्टी विंडो आ जाता है। तो प्रॉपर्टी विंडो में क्या आता है, आपके बुक का नाम आता है, ट्रू फॉल्स वगैरह क्या अप्लाई है क्या नहीं है, वो सारी चीजें यहाँ पे देखने के लिए मिल जाती है। नेक्स्ट व्यू में गए, टूल बार में गए, ये देखिए यहाँ पे एक डीबग आपको दिया हुआ है, एडिट आपको दिया है, स्टैंडर्ड है, यूजर फॉर्म है, ओके। डीबग आपको एक देखिए छोटा सा यहाँ पे आपको दिया हुआ है, सेम वही, ये देखिए ये यहाँ से ये दिखाई दे रहा है, ये इधर आ चुका है। अभी डीबग में क्या होता है, जो भी कमांड आप लोगों ने लिखा है आप उसको एक एक करके रन कर सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं, वो सारी चीजें यहाँ पे दी गई है। गलती से कुछ भी बंद हो गया तो बराबर वो उसी सेटिंग में आपको जाके देखने के लिए मिल जाता है। इसके बाद में ये जो पूरा ग्रे कलर का पोर्शन है ना, पूरा का पूरा ग्रे कलर का, आप में से कोई भी यहां एडिट नहीं कर सकते। ये सिर्फ और सिर्फ एक बैकग्राउंड है, कुछ भी काम यहां नहीं होता है, मतलब नहीं होता है। तो फिर कहां पे काम होता है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, इंसर्ट में जाना है और वहां से आप क्या चाहते हो वो लो। आप यूजर फॉर्म चाहते हो, आप यूजर फॉर्म लो, आप मॉड्यूल चाहते हो मॉड्यूल लो, पूरा काम तो मॉड्यूल के अंदर ही होता है। तो जैसे एग्जांपल मैं मॉड्यूल पर क्लिक करता हूं, मॉड्यूल पे क्लिक करने के बाद ये इस तरीके से पूरा व्हाइट पेज आपको देखने के लिए मिलता है। अब आपको इधर जो कमांड लिखना है वो लिखो, ये पूरा प्रोग्राम यहीं पे होता है। इसके बाद यहाँ पे भी सेटिंग होती है, एक जनरल होती है, एक वर्कशीट होती है, ये देखिए यहाँ पे। अभी आपने क्या किया है, हाँ मॉड्यूल अलग से लिया ना, तो बराबर देखने मिलेगा। शीट 1 के ऊपर क्लिक राइट क्लिक करते तो बराबर वहां पे वर्कशीट ऊपर लिख के आता। जिन्होंने पहले VBA के कुछ कमांड किए होंगे या सर का एक वीडियो भी देखा रहेगा, तो यहाँ पे बराबर से वर्कशीट आपको देखने मिलता है। एक मिनट में कर देता हूँ राइट क्लिक व्यू कोड, ये देखिए वर्कशीट आ रहा है। शीट 1 के ऊपर गए, राइट क्लिक करके गए, तो बराबर ये वर्कशीट के ऊपर जो है कमांड काम करेगा, ये आप देख सकते हैं, ओके। तो फिलहाल मॉड्यूल 1 पे डबल क्लिक करते हैं, या जिधर भी जाना रहेगा ना सीधा डबल क्लिक करके जाने का, क्या सिंगल क्लिक काम नहीं करता, सिंगल क्लिक मतलब सिलेक्शन हो गया, जिसमें भी जाना रहेगा सीधा डबल क्लिक करके जाने का। तो मॉड्यूल 1 में डबल क्लिक करके आ गए, यहां से कुछ ना कमांड रहते हैं, यहाँ पे आपके पास कुछ कमांड रहते हैं, सिलेक्शन होता है, डबल क्लिक होता है, बिफोर क्लिक होता है, आफ्टर क्लिक होता है, ये सब आपको यहाँ पे सिलेक्शन करना पड़ता है, वो सब आपको सर के वीडियो में बराबर देखने के लिए मिल जाएगा। अब मुझे यहाँ पे कुछ लिखना है, अब मुझे यहाँ पे कुछ लिखना है, जैसे कि मैंने अभी आपको ये बताया था, ये देखिए कहाँ पे गया, एक मिनट, यहाँ मैंने ओपन किया है, ये देखिए यही है, हाँ, ये देखिए। अभी मैंने आपसे क्या क्या, मुझे एक सब्जेक्ट लिखना है और उसके अंदर शॉर्ट में लिखना है MSG बॉक्स, ओके। इसमें आप ब्रैकेट ओपन भी कर सकते हैं, क्लोज भी कर सकते हैं, ये कुछ कंपलसरी नहीं है, ब्रैकेट से भी काम कर सकता है, विदाउट ब्रैकेट भी काम करता है। वो धीरे धीरे जब आप लोग डेवलपर लेवल पे बन जाओगे ना, आपको खुद ही पता चल जाता है कि क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है, और लिखेगी तो आएगा। अभी जो एक्सेल में आप करते नहीं, एक्सेल में जब आप लोगों ने 5 बार इफ फंक्शन ओपन किया, एंड में आप में से कोई भी ब्रैकेट क्लोज नहीं करते, क्योंकि आपको पता है एक्सेल का खुद एक AI है, वो ऑटोमेटिकली जो ब्रैकेट हमें क्लोज करके दे देता है। तो वैसे यहाँ पे अब अगर मुझे ऐसा कुछ लिखना होगा यहाँ पे, ओके, तो अभी जब मैं लिख रहा हूं ना, तो अभी आप लोगों को इतना दिखाई नहीं देगा, मैं देख सकता हूँ क्योंकि मेरे सामने मॉनिटर है, पर अभी आप लोग मुझे वीडियो के थ्रू वॉच करो तो इतना दिखाई नहीं दे रहा है। तो इसकी साइज बढ़ाने के लिए आप लोग कहाँ पे जाओगे, टूल्स में जाओगे, और टूल्स में जाने के बाद वहां से आपको क्लिक करना है ऑप्शंस पे। यहाँ पे जो भी टेक्स्ट आप लोग लिख रहे हो, सॉरी, हाँ, यहाँ पे जो भी आप लोग कमांड प्रोग्राम लिख रहे हो, ओके, तो उसके लिए टूल्स में ऑप्शंस में आप जाओगे, वहां जा करके साइज इंक्रीज करोगे, ओके। कहाँ जाने गए, वहां से देखिए एडिट, अपना एडिटर फॉर्मेट आपको दिया हुआ है, वहां जाइए। हाँ, एडिटर फॉर्मेट में ये देखिए फॉन्ट की साइज आपको क्या चाहिए,
वो आप लोग बराबर अप्लाई कर सकते हैं। और फॉन्ट स्टाइल के चाहिए, यहाँ ऊपर दिया हुआ है। साइज कितनी चाहिए आपको, यहाँ से ले लीजिए 24 और ओके करेंगे। ये देखिए इतनी साइज आपको यहाँ पे बराबर देखने के लिए मिल जाती है। ओके ठीक है, मैंने इसको 24 रख दिया। अब मैं यहाँ पे कैपिटल में भी आपके सामने लिखूँ ना, ये देखिए मैंने कैपिटल में SUB करके लिखा, वहां पे स्पेस दिया, और यहाँ पे सपोज अभी मैंने मेरा नाम लिख दिया। ओके, मेरा नाम लिखा, शिफ्ट के साथ में अंडरस्कोर लिख दिया, 1 2 3 लिखा, ब्रैकेट ओपन क्लोज। तो ये ठीक है। अभी आप बोलोगे सर पहले 1 2 3 लिखते हैं अंडरस्कोर आसिफ करते, वैसा नहीं चलेगा। ओके, और यहाँ पे जब भी आप टेक्स्ट में नाम लिखोगे ध्यान रखना है कि वो इसमें जो भी नाम पहले से इसके अंदर डिक्शनरी में इनके ऐड है वो आप इसमें नहीं ले सकते, जो इनके लिस्ट में अवेलेबल है वो नहीं, दूसरे नाम आपको अप्लाई करना है। अभी आप जैसे एंटर करोगे, आप इतना लिखने के बाद जैसे ही एंटर करोगे एंड सब्जेक्ट जस्ट उसके नीचे आ जाता है, देखिए एंटर। और ये एंड सब्जेक्ट आ गया, इसका मतलब ये है कि आप इस प्रोग्राम को रन कर सकते हो, वरना वो तुरंत किधर भी रेड कलर में आपको बता देता है कि यहाँ पे गलती हो गई है, इस वर्ड का यूज आप नहीं कर सकते। ओके, तो अभी आप खुद नोटिस कीजिए, ये देखिए ये एस कैपिटल है, ओके, ई कैपिटल है, एस कैपिटल है, मेरा नाम यहाँ पे स्मॉल में रहेगा तो हमेशा स्मॉल में आएगा, इस पे कोई असर नहीं गिरता है। इसके बाद क्या लिखना है, MSG बॉक्स, ब्रैकेट ओपन कर सकते हैं, नहीं करेंगे तो चलेगा, आपकी मर्जी, कोई इशू नहीं है। जब ब्रैकेट ओपन नहीं करेंगे डबल इनवर्ट, देखिए वैसे भी आपको कमांड मिल जाता है, ये पढ़िए, ये देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे क्लियरली आपको बताया गया। ओके, तो ब्रैकेट ओपन करेंगे, डबल इनवर्टेड कॉमा, और यहाँ पे लिखेंगे हेलो स्टूडेंट करके, मैंने ऐसा लिखा, यहाँ पे लिखेंगे नहीं तो फिर MIS एग्जीक्यूटिव स्टूडेंट्स। ओके, ऐसा मैंने लिखा, डबल इनवर्टेड कॉमा क्लोज ब्रैकेट क्लोज। अब ये मैंने कैपिटल में लिखा है, ये कैपिटल ही रहेगा, स्मॉल में लिखा स्मॉल भी स्मॉल में ही रहेगा, इस पे नहीं, इसके ऊपर असर गिरेगा। देखिए अभी, अब मैं एंटर कर देता हूँ, ये देखिए अभी आप नोटिस कर सकते हैं। अभी इसको रन करना है, तो रन करने के लिए आपको कीबोर्ड में F5 शॉर्टकट की प्रेस करना है, या फिर यहाँ पे ये जो ग्रीन छोटा सा आपको सिग्नल दिखाई दे रहा है, एक राइट साइड में एरो बना हुआ है, आपको बराबर उसके ऊपर क्लिक करना है। एक तो कीबोर्ड में F5 रन कमांड है, या फिर यहाँ पे आप ग्रीन के ऊपर भी क्लिक कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ओके, तो चलिए ठीक है, मैं अपने कीबोर्ड में F5 प्रेस करता हूँ। जैसे मैंने F5 प्रेस किया, ये देखिए क्या आ रहा है, यहाँ पे एक छोटा सा डायलॉग बॉक्स आ रहा है। पहले तो वो बता रहा है किसकी तरफ से आ रहा है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की तरफ से, एक क्लोज बटन आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे लिखा रहा है MS एग्जीक्यूटिव स्टूडेंट्स करके, ये इस तरीके से। ओके ओके, अब आपको जाकर के जो भी बदलना रहेगा वो इतने रेंज में आपको बदलना है। ओके, ये देखिए आई लव एक्सेल, ओके, इस तरीके से लिखा है, F5 की है, ये देखिए ये इस तरीके से आएगा। ओके, दिखाई दे रहा है ये ऐसे। ओके, ये ऐसे कर सकते हैं, ये एक हो गया। ओके, दूसरा, इसके अंदर हम लोग एक और चीज करेंगे, ये जो था कहाँ पे गया वो, हाँ ये। ओके, अभी हमें लिखना है सब्जेक्ट, नाम आपके ऊपर है, जो देना है वो दे सकते हैं, मुझे एक रेंज बताना है। ओके, रेंज बताना है, ब्रैकेट ओपन क्लोज, ये बराबर होगा, वैल्यू क्या रहनी चाहिए, ओके, हेलो VBA करके वहां पर आ जाए। तो अभी कैसे करेंगे, देखिए ऑल्ट F11 पहले आपको प्रेस करना है। ओके, यहाँ पे जो भी है, देखिए कंट्रोल से सेलेक्ट ऑल, मैंने पूरा डिलीट किया। सब्जेक्ट, ओके, आप में से किसी एक का नाम ले लेते हैं, जैसे टूबा अंडरस्कोर शेख, ये मैंने बता दिया, ब्रैकेट ओपन क्लोज। ओके, ये इस तरीके से लिख के एंटर, तो ये वर्क करेगा। ओके, फिर इसके बाद क्या बताना है आपको, रेंज लिखना है। रेंज लिखने के बाद ब्रैकेट ओपन करेंगे, डबल इनवर्टेड कॉमा करेंगे, और यहाँ पे बता देंगे A1 डबल इनवर्टेड कॉमा क्लोज ब्रैकेट क्लोज डॉट। अब यहाँ पे एक बात हमेशा ध्यान रखें, कभी कभी ऐसा होता है कि ये आपको जो इंडेक्स सर्च यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, ये कभी कभी नहीं आता। ओके, क्योंकि मतलब आपने प्रोग्राम में कहीं पे बैकस्पेस वगैरह किया होगा तो आपको देखने के लिए नहीं मिलता, तो बराबर उसको कैंसिल करके करेंगे तो वो बराबर लिस्ट आपके सामने आती है, वो करे करे मतलब धीरे धीरे करोगे ना, आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा। तो डॉट के बाद में यहाँ पे क्या बताना है, वैल्यू, स्पेलिंग सही लिखिए। ओके, वैल्यू आप लोगों ने लिए, क्या वहां पे लिख के आना चाहिए, इक्वल डबल इनवर्टेड कॉमा, वहां लिख के आना चाहिए आप सभी का स्वागत, स्वागत है, बस। ओके, ये इस तरीके से अभी आप लोगों ने बता दिया। ओके, अभी आप लोग क्या करोगे, F5 करोगे, और F5 करने के बाद, F5 करने के बाद में अब ये कमांड काम कर चुका है,
कहाँ पे काम कर चुका है, A1 के अंदर जाइए। तो अभी आप इसको मिनिमाइज कर सकते हैं आराम से, और मिनिमाइज करने के बाद में आप इसका आउटपुट यहाँ पर देख सकते हैं। आपने VBA के अंदर जाके बताया कि क्या वहां लिखकर आना चाहिए, और बराबर A1 में यहाँ पे लिख के जो है आ चुका है। तो ये इस तरीके से कमांड काम करता है। अब इसके अंदर हम लोग और भी यूजर फॉर्म बना देखेंगे, यूजर फॉर्म कैसे बनाते हैं और उसके अंदर कैसे डिटेल्स फिल करेंगे। तो बराबर आपको यहाँ पे रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा, वो हम लोग आने वाले सेशन में देखेंगे। तो पहले मुझे ये बताइए, अभी आज के सेशन में इतना आपको क्लियर है या आपको कुछ डाउट है? पहले मुझे ये बताइए, सबको क्लियर है? तो चैट सेशन में जल्दी से सी 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 सी, या फिर नीचे रिएक्शन भी आ रहा है आपके पास में, वहां पे एक दिल बन के आ रहा होगा, आप मुझे वो भी बता सकते हैं। या इसके अलावा और भी कुछ डाउट है तो मुझे वो बताइए। क्लियर है? क्लियर? क्लियर, संतोष, विनय, ममता, सुप्रिया, आदित्य, अरुण, क्लियर है? क्लियर क्लियर। प्रिया क्लियर? ओके क्लियर, कोई डाउट नहीं। क्लियर 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 क्लियर। हाँ शुभम, बताइए ना क्या रिपीट करना है, एक बार मुझे बता दीजिए। रिपीट क्या करना है? कौन सा स्टेप करना है रिपीट? अगर पूरा रिपीट करने बोलेगे तो अच्छा हुआ, आप सभी का स्वागत है। अच्छा हुआ मेरे को यही से बताया। पूरा रिपीट करने बोलेगे तो मेरे को थोड़ा टेंशन आ जाता है, क्योंकि ये VBA SQL पाइथन में हमेशा पहले लेक्चर से जो बैठता है ना, उसी को चीजें समझ में आती है कि आगे क्या होने वाला है। और हमें पहले दिन ही पता चल जाता है कि भाई ये सब प्रोग्राम है, इसमें बहुत माइंड लगाना पड़ता है। एक्सेल में, पावर BI में, ये सब में क्या होता है, चीजें बनी बनाई आपके पास में रहती है। सिर्फ आपको पता रहता है कि अरे हाँ ये तो फिल्टर फंक्शन है, ओके इससे ये हो जाएगा। लेकिन बनता कैसे है, उसके लिए आपको बहुत लॉजिक लगाना पड़ता है। ये देखिए, सब्जेक्ट यहाँ पे आपने इस तरीके से लिखा, रेंज क्या होना चाहिए यहाँ पे, डॉट वैल्यू VBA। एक काम करते हैं, मैं एक छोटा सा ना VBA सॉरी मैक्रो आपको रन करके बताता हूँ, ताकि आपके और भी फंडे जरा क्लियर हो जाए। एक मिनट, मैं सब बंद करता हूँ। एक फ्रेश एक्सेल वर्कबुक, पहले मैक्रो बताता हूँ, उसके बाद ये वापस रिपीट करता हूँ ये। अभी यहाँ पे एक नाम लिखा है, ओके, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया नाम शुभम का। ओके, अब यहाँ पे शुभम का नाम लिखने के बाद में, ओके, इसको अभी बराबर ऐसे रखते हैं जैसा है ये। कहाँ पे जाएंगे, व्यू में, व्यू में गए, मैक्रो में, रिकॉर्ड मैक्रो करते हैं। ये सबको पता है, ये आप लोगों ने बहुत टाइम से देखा है ये से। मैक्रो, ओके, बराबर शुभम के ऊपर मेरा क्लिक है, कहीं और क्लिक नहीं है। रिकॉर्ड मैक्रो कर रहा हूँ। आप इसको डेवलपर टैब से भी कर सकते हैं, सेम स्टेप है। क्या नाम देना है, शुभम। शुभम नाम देंगे और डायरेक्ट ओके कर देता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, होम टैब में जा करके शुभम के नाम को बोल्ड कर देता हूँ, इटैलिक करता हूँ, और जा करके वहां से डबल अंडरलाइन, और उसका फॉन्ट स्टाइल में थोड़ा सा चेंज रख देता हूँ, और उसके बैकग्राउंड में कोई कलर अप्लाई करता हूँ, और फॉन्ट कलर उसका मैं बदल देता हूँ। ओके, ये मैंने ऐसे अप्लाई किया, और बॉर्डर भी अप्लाई कर देते हैं इसको। बस फिलहाल मैंने इतना जो है इसे कर दिया। अभी हम लोग व्यू में जाएंगे, मैक्रो में जा करके स्टॉप रिकॉर्डिंग करते हैं। ओके, अब मुझे क्या करना है पता है क्या? ये तो मुझे पता है कि सर ये तो नॉर्मल एक छोटा सा स्टेप था, ओके ये हो गया है। देखिए जैसे एग्जांपल मैंने यहाँ पे नाम लिखा सागर। सागर लिखने के बाद जब आप लोग व्यू टैब में, मैक्रो में, उसे आप लोग वहां पे व्यू मैक्रो करते हो, व्यू मैक्रो, ओके। तो शुभम के नाम से आपने कोड बनाया था, ये बराबर आपको दिखाई दे रहा है। अभी आप उसको वहां पे रन करो, ओके। तो जैसे शुभम के नाम पे क्लिक करके मैं उसको रन करता हूं, तो शुभम के नाम पे जो भी फॉर्मेटिंग, फॉन्ट स्टाइल, साइज, कलर जो भी है, वो सब कुछ सागर के नाम पे एज इट इज आ चुका है। लेकिन मुझे ये जानना है कैसे, इसका बैकएंड जानना है। तो बैकएंड जानने के लिए ऐसा कंपलसरी नहीं कि उसके नाम पे ही क्लिक हो, कुछ नहीं है, आप साइड में कहीं पर भी क्लिक कीजिए, व्यू मैक्रो में जाइए, और व्यू मैक्रो में जाने के बाद जो शुभम के नाम की फाइल थी ना, आप उसको स्टेप इन्फो कर दीजिए, स्टेप इन्फो, या एडिट भी कर सकते हैं। चलो एडिट ही करते हैं। एडिट करेंगे ना, तो एडिट करने के बाद ये देखिए आपने इतना कमांड रन किया, लगता है आप लोगों ने इतना कमांड रन किया यहाँ पे। ये देखिए, ये इतना बड़ा कमांड है सिर्फ शुभम के नाम पे ही। आप लोग बीच में डिवाइडर भी देख सकते हैं, एक मिनट, कहीं पे शुभम का ही है क्या? अच्छा, एक ही मैक्रो है तो इसलिए पूरा शुभम का ही बता रहा है, ठीक है कोई बात नहीं। पहले ये देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट आया, शुभम ब्रैकेट ओपन क्लोज,
और ये जो ग्रीन कलर में यहाँ पे आया है ना, ये ग्रीन कलर में, इसको बोलते हैं कमेंट देना, कहते हैं कमेंट। आपको नाम से पहले सिंगल इन्वर्टेड कॉमा देना पड़ता है, नाम से पहले सिंगल इन्वर्टेड कॉमा। ओके, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा देने से ये एक टाइटल में बदल जाता है, फिर ये रन नहीं होता। ओके, ये मैं आपको आगे भी एक प्रैक्टिकल चीज में करके बताऊंगा, या आपको आने वाले सेशन में भी बता ही दूंगा मैं। तो ये सिंगल इन्वर्टेड कॉमा देने से क्या होता है, कमेंट में जो है कन्वर्ट होता है, ये एक टाइटल बन जाता है कि आप क्या कर रहे हो। ओके, ये आपको बताता है। तो यहाँ पे अभी आप लोगों ने आगे क्या क्या किया, आपने बोल्ड अप्लाई किया, तो क्या किया, पहले नाम सिलेक्शन था, फॉन्ट ग्रुप में गए, वहां से बोल्ड किया आपने, ट्रू करेक्ट है। फिर आपने इटैलिक किया, उसको अंडरलाइन किया, उसका फॉन्ट स्टाइल क्या क्या, साइज कितना, ये किया। और क्या क्या अप्लाई नहीं किए, ये देखिए यहाँ पे आपको बराबर बता रहे हैं क्या क्या आपने नहीं किया। कलर कौन सा आप लोगों ने अप्लाई किया, ये देखिए कलर का कोड आता है, कलर का कोड लिखना पड़ता है। आप रेड ग्रीन ब्लू ये वो कुछ नहीं लिख सकते, कलर का कोड लिखना पड़ता है कि कौन सा कलर आप लोग अप्लाई करो, वही चीज वहां पे बराबर से अप्लाई होती है। तो वही सब चीजें यहाँ पे बताई गई है, ये तो हमने अप्लाई नहीं किया। ओके, ये है। तो ये बैकएंड में ना एक चीज को करने के लिए इतनी मेहनत लगती है, एआई आने से पहले इससे बहुत बड़े प्रोग्राम्स लिखे गए हैं। ओके, और वो सक्सेसफुली रहे हैं, लेकिन एआई आने के बाद में ये काम, ये जितना भी पूरा कोड है, ये आपको 10 सेकंड के अंदर अंदर मिल जाएगा। मतलब ज्यादा मेहनत नहीं करनी। हाँ, लेकिन फिर आप कभी चीज को समझ नहीं पाओगे, ये फॉल्स क्या होता है, ये ट्रू क्या होता है, कहाँ स्पेस आपको देना है, कहाँ कैपिटल लेटर में लिखना है, कहाँ पे एंड विथ होता है। ओके, विथ आपने ओपन किया, फिर उसको एंड विथ करना, फिर उसको ओपन करना, फिर क्लोज करना। इफ आपने ओपन किया, फिर एल्स इफ आएगा, एंड इफ आएगा, ये सब बातों का भी हमें जो है ध्यान रखना होता है। ओके, चलिए वो चीज को मैं रिपीट करता हूँ जो शुभम जी कह रहे हैं, एक बार वो रिपीट करो। तो मैंने फ्रेश एक्सेल यहाँ पे स्टार्ट किया। ये देखिए, पहला स्टेप है ऑल्ट F11। ऑल्ट कौन सा यूज करना है, आपके कीबोर्ड में जो लेफ्ट साइड में, तो वो यूज करना है, ऑल्ट F11 में जाना है। इंसर्ट पे आप गए, वहां से आप मॉड्यूल के ऊपर क्लिक करोगे, मॉड्यूल। ओके, मॉड्यूल के ऊपर आप गए, वहां जाने के बाद में यहाँ पे जनरल आ रहे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, इसको ऐसे ही रहने दीजिए। यहाँ पे आपको लिखना है सब्जेक्ट। ओके, मैंने सब्जेक्ट लिखा, स्पेस दे दिया, ये देखिए शुभम करके लिखा, अंडरस्कोर फर्स्ट वर्क करके ऐसे मैंने लिख दिया। ओके, ब्रैकेट ओपन क्लोज, यहाँ पे भी चाहे तो अंडरस्कोर दे दीजिए। अभी आपको करना है एंटर, ये देखिए सक्सेसफुली बराबर से एंड सब्जेक्ट आ चुका है। ओके, अब आपको यहाँ पे क्या लिखना है, क्या कमांड था वो, रेंज। ओके, रेंज आपने बताया, ब्रैकेट आपने ओपन किया, यहाँ पे शिफ्ट को प्रेस करके डबल इनवर्ट कॉमा, मुझे चाहिए O 100 में। ओके, O 100 में चाहिए, ब्रैकेट क्लोज करता हूँ, डॉट वैल्यू, क्या चाहिए वहां पे आपको, डॉट वैल्यू, ये रेंज आपने बताया कि कौन से सेल में चाहिए, डॉट वैल्यू मतलब उसमें क्या चाहिए, इक्वल, मुझे चाहिए उसमें शुभम MIS स्टूडेंट। ओके, ये मेरे को वहां पे चाहिए, दिखाई दे रहा है ये इस तरीके से, ये मेरा मैसेज है, ये मेरी वैल्यू है, उस सेल के अंदर ये बराबर आ जाए। तो अभी आप यहां से F5 मतलब यहां से रन कर सकते हैं, या कीबोर्ड में F5। तो चलिए काम करते हैं, मैं यहां से क्लिक करता हूं ताकि आपको बराबर दिखाई दे। तो चलिए मैंने वहां पे क्लिक किया, आ, कुछ गड़बड़, डॉट वैल्यू, कुछ कमांड में गलती हो गई है, डॉट वैल्यू शुभम, ये तो, एक मिनट, शुभम F5 रेंज डॉट वैल्यू, कुछ गलती हो रही, अच्छा हाँ हाँ हाँ, ये देखिए गलती तो हो रही है ना, ये देखिए आपको दिखाया था ना यहाँ पे, डबल इनवर्टेड कॉमा मैंने ओपन कर दिया, बंद नहीं किया ही नहीं उसको, पर वो गलती बता रहा है कि यहाँ पे हो रही है करके। ओके, तो देखिए यहाँ पे डबल इनवर्टेड कॉमा मैंने नहीं दिया। ओके, तो अब मैं इसको डबल इनवर्टेड कॉमा दे देता हूँ। ओके, F5 करते हैं। ओके, F5 करने के बाद बराबर हो गया, आप इसको बंद करो या मिनिमाइज, ये बंद करने से एक और चीज, हाँ, जब आप इसको बंद करते हो इसका मतलब ये नहीं होता कि पूरा का पूरा वीबी को डिलीट हो गया, सर अब मैं क्या करूं, कुछ डिलीट नहीं होता। आप इसकी सिर्फ विंडो को बंद करो, कोड एज इट इज, 1000 लाइन का भी क्यों ना हो, वो वैसे की वैसे ही रहता है। ओके, तो मैं इसको यहाँ से बंद कर रहा हूँ अभी, एक्सेल में बराबर O 100 पे आऊँ, नेम बॉक्स में जाते हैं, यहाँ से नेम बॉक्स में जा करके O 100 करते हैं, O 100, ये देखें, दिखाई दे रहा है, बराबर ये कमांड यहाँ पर आ चुका है।
हाँ, लेकिन अभी आप चाहते हो या ऑटो फिट वगैरह हो तो उसके लिए भी आपको नेक्स्ट उसी के नीचे एक कमांड लिखना होता है। ये क्या होता है, अगर इसको वापस से एडिट करना होगा तो ऑल्ट F11 करेंगे, और उसके नीचे यहाँ पे फिर ऑटो फिट कॉलम विथ वगैरह के लिए जो है कोड आपको लिखना होता है, सिलेक्शन डॉट रेंज वगैरह ऑटो फिट कॉलम विथ। तो ये धीरे धीरे आपको ट्राई करना है। आज पहला दिन है इसलिए मैं ज्यादा नहीं बता रहा हूँ, बस इतना ही आपको बता रहा हूँ कि ये क्या काम करता है। अब हमारे आने वाले सेशन में चीजें थोड़ा एडवांस रहेगी, फिर उसके बाद वाले सेशन में और चीजें एडवांस रहेगी। तो उसके लिए आपको ध्यान से समझना है कि कौन सा प्रोग्राम क्या काम कर रहा है और उसका मीनिंग क्या होता है, तब चीजें क्लियर होगी। तब तक चीजें आपको फिर क्लियर होने वाली नहीं है। ओके। और इसकी खास बात ये, पूरा मैक्रो वीबीए होने के बाद लास्ट फाइनल स्टेप में हर किसी से जल्दबाजी में गलती होती है, और वो ये है कि जब आप फाइल में जा करके सेव एज पे क्लिक करते हो, सेव एज ब्राउज ऑप्शन पे आपने वहां पर क्लिक किया, तो जब आप इसको सेव करने के लिए जाते हो तो सेव करने के टाइम पे सेव एज टाइप में यहाँ गलती होती है डॉट एक्सएल एस एक्स, क्योंकि आदत आपको पूरी तरीके से इसी की लगी है। कंपनी में भी जाओगे तो इसी की पूरी आदत रहती है, लेकिन जब आपने कोई मैक्रो वीबीए का काम किया है, हमेशा उसको सेकंड नंबर ऑप्शन में सेव करो। एक्सेल मैक्रो इनेबल वर्कबुक डॉट एक्सएल एस एम, सेकेंड नंबर ऑप्शन में आपको जो है इसे सेव करना है, सेकेंड नंबर में। ओके। और अगर आपने गलती से पहले पे सेव कर दिया तो क्या होगा सर, सेव करो, एक डायलॉग बॉक्स आ रहा है। वो डायलॉग बॉक्स में आपसे ये जानना चाहता है कि इसमें आपने मैक्रो और वीबीए को रन किया है, क्या आप चाहते हो पूरा का पूरा मैक्रो डिलीट हो जाए, पूरा वीबीए को डिलीट हो जाए, तो आप उसको सेव करो। ओके, पूरा का पूरा डिलीट होना मांगता है, डिलीट कोड मैक्रो वगैरह, तो आप उसको सेव करो। नहीं है तो फिर आप इसको सेकंड नंबर में जा करके सेव करो। नहीं सर मेरे को तो मैक्रो चाहिए, वो पूरा प्रोग्राम चाहिए, तो सेकंड नंबर ऑप्शन में उसको सेव करके ले लेना है। ये आप लोग ध्यान रखो, कुछ भी हो जाए इसमें जल्दबाजी मत करना, वरना पूरी मेहनत आपकी वेस्ट हो जाएगी, पूरी की पूरी पल भर में मेहनत गई मतलब गई, फिर आप लोग कुछ नहीं कर सकते, वापस ला भी नहीं सकते, क्योंकि फाइल सेव हो चुकी है उस एक्सटेंशन के अंदर। ओके। तो अभी मुझे बताइए, क्लियर? ओके। हर्षल आपने बता दिया, लेकिन मेरा ध्यान नहीं था, मैंने इधर देखा, इधर मेरा स्क्रीन पे ध्यान था। इसमें क्या होता है, स्पेस जब आप देते हो ना, ओके, स्पेस वगैरह इतना तो ये नहीं है, लेकिन स्पेस कहाँ पे देना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जब आप लोग प्रोग्राम वगैरह लिखोगे ना, तो प्रोग्राम वगैरह में एक्स्ट्रा स्पेसेस तो आप लोगों को ये करना है। ओके। जैसे मैंने लिखा सब्जेक्ट मेरा नाम अंडरस्कोर, या नहीं भी देंगे तो भी चलेगा, कोई इशू नहीं है। ओके। अब यहाँ पे आप कितना भी एंटर दो, यहाँ पे बीच में कितना भी एंटर दो, इसकी काउंटिंग नहीं होती है, ये जीरो काउंटिंग है, ये आपने जो दिया ना इसमें कुछ नहीं। हाँ, लेकिन जैसे जैसे आप लोग कोड लिखते जाओगे ना, ध्यान रखना है कि इसमें जो है आप लोगों को डॉट वैल्यू रेंज सिलेक्शन कहाँ पे आप बता रहे हो, कॉमा कहाँ पे आएगा, ब्रैकेट ओपन क्लोज कहाँ पे हो रहा है, ये सबका आपको बराबर जो है स्टेप बाय स्टेप ध्यान रखना होता है। वो प्रोग्राम करते करते आपको आदत ऑटोमेटिकली आती है कि मुझे यहाँ पे क्या ध्यान रखना है, कि डॉट के बाद ही वो लिस्ट आती है। ओके। ऐसा नहीं कि डॉट वैल्यू लिखने पे ही आएगा, जो आप लोग वहां पे वो लिस्ट के अंदर कमांड रहेगा वो हिसाब से आएगा, जब हम लोग करेंगे आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा। और बताइए, और क्या डाउट है आपको? जबरदस्त। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, जबरदस्त था तो थैंक यू सो मच। ओके, और क्या डाउट है मुझे बताइए। नहीं नहीं, फॉर्म अभी नहीं बताऊंगा, दोषी सुजल अनिल, फॉर्म अगर मैंने अभी बता दिया तो टोटली सबके लिए बाउंस हो जाएगा। फॉर्म अभी नहीं, फॉर्म आने वाले सेशन में हमारे इसके ऊपर कुछ 2 या 3 सेशन होंगे जिसके ऊपर मैं फॉर्म के ऊपर जो है काम करने वाला हूँ। अगर वो फॉर्म का मतलब ये कर लेंगे ना आप लोग खुद, ओके, आप लोग जो है खुद एआई की मदद से ऐसा कर सकते हैं ना कि फॉर्म जो है आप लोग खुद ही बनाओगे। मतलब नेक्स्ट टाइम जो है ना, जैसे एक्सेल आप लोगों ने ओपन किए, आपने कुछ फॉर्म वगैरह बना के रखा हुआ रहेगा, उसमें भी बहुत लॉजिक है, करने जाओ ना बहुत सारे आइडिया आ जाते हैं, करते करते ना बहुत चीज़ आती है। डेस्कटॉप पे रहेगा, डबल क्लिक करके आपने ओपन किया, एक्सेल ओपन होगा तो वो फुल स्क्रीन में चले चले जाना चाहिए, और फ्रंट में आपका जो है बराबर पूरा फॉर्म आना चाहिए, और किसी को दिखना नहीं चाहिए कि बैकएंड में वहां पे एक्सेल ओपन है, वो सिर्फ फॉर्म ही सामने आना चाहिए। जैसे जैसे आप डेटा फिल करते जाओगे, सबमिट करते जाओगे, बैकएंड में एक्सेल में बराबर वो डेटा जो है आते आएगा, लोगों को लगेगा ये कोई अलग से सॉफ्टवेयर है, लेकिन वो काम एक्सेल के अंदर ही हो रहा है। ये आप लोग ध्यान रखें, बहुत सारी चीजें ऐसी है, पासवर्ड अप्लाई करना है।
फॉरगॉट योर पासवर्ड है। ओके, बहुत सारी चीजें आप लोग स्टेप बाय स्टेप हर एक के लिए एक फॉर्म बना सकते हैं, और उसके लिए वही शीट असाइन कर सकते हैं जो वो शीट पे काम करे। जैसे अभी एडमिन है, एक सुपर एडमिन होता है, तो वो सब शीट देख सकता है, एडमिन सुपर एडमिन। हाँ, लेकिन जो एम्प्लॉय है वो सिर्फ जो उसको बोला गया वही शीट वो देखना चाहिए। ओके, और दूसरा कोई जैसे कोई सीए होगा, ओके, वो चाहता है कि मेरे पे मुझे 3 शीट की रिक्वायरमेंट है। ओके, तो वो 3 शीट का ही उसको आपको एक्सेस देना है और नहीं देना, तो वो सारी चीजें भी आप कर सकते हैं। बहुत है उसके अंदर करने जाओ तो। खाली लॉजिक एक बार करने जाओगे ना, एसक्यूएल पाइथन और वीबीए जावा वगैरह ये सब में करने जाओगे ना, आप लोगों को आइडिया खुद ब खुद आने लग जाते हैं। तो बताइए अभी आज का सेशन आप सभी के लिए कैसा रहा, जरा मुझे दिल से बताइए, दिल से आप सभी को कैसा लगा आज का सेशन। छान था? ओके, छान, जबरदस्त, ऑसम, वेरी नाइस, ऑसम, आउटस्टैंडिंग। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच कि आप सभी को दिल से अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। अभी आने वाले सेशन में कंपलसरी आपको रहना है, क्योंकि एक बार इसकी लिंक टूट गई, मैं कितना भी रिपीट करूं वो समझ में आपको आने वाला जरा भी नहीं है। ये मैं आपको पहले ही क्लियर कर देता हूं, क्योंकि जब आप लोग फ्यूचर में वीबीए सीखोगे, एसक्यूएल पाइथन पे काम कर रहे हो, बाकी किसी में लिंक टूट गई ना, कोई इशू नहीं है, वो आप कवर कर सकते हैं। लेकिन ये चीज ऐसी रहती है, आपको कमांड लिखना, उसका मीनिंग समझना, फिर वो कैसे काम करेगा, उसमें एरर क्या आ सकता है, मुझे क्या ध्यान रखना है, मैंने क्या लॉजिक लगा है ना, वो चीजें ना उस टाइम पे ना एक ऐसा बीच में खड़े रहते हो, और बाकी सब जगह प्रोग्राम ही प्रोग्राम रहते हैं। ऐसा आपको लगता है कि ये पहले प्रोग्राम आना चाहिए, फिर ये ऐसा कमांड काम करना चाहिए, एरर नहीं आना चाहिए, बराबर स्मूथ वर्क करें, वो बहुत चीजें रहती है। लेकिन उसके लिए प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप लिंक रहेगी तो कर सकते हैं। लिंक टूट गई तो फिर हुआ सत्यानाश, फिर कुछ नहीं कर सकते। फिर वो वापस आपको पहला वीडियो देखना पड़ता है कि तभी मेरा लॉजिक क्या बैठ रहा था, फिर उसके बाद सेकंड वीडियो से आप लिंक कर पाते हो, वरना नहीं होता है। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ठीक है, चलेगा। ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। क्या नाम है? एडमिनिस्ट्रेटर, क्या नाम है आपका? आप मुझे नाम बता दीजिए, मैं आपको मैसेज ड्रॉप कर देता हूँ। वैसे तो वीडियो में आपको मिल ही जाएगा, वीडियो में तो ये दिया हुआ है, लेकिन फिर भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन, हाँ, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी अवेलेबल हो जाएगा। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच आज के सेशन में जुड़ने के लिए। अभी आने वाले सेशन में यूजर फॉर्म होगा, उसके बाद भी यूजर फॉर्म में और एडवांस चीजें रहने वाली है। तो तब तक के लिए आप लोगों को ध्यान से हर एक चीज की प्रैक्टिस करते रहना। ओके, तो चले गाइस, थैंक यू सो मच। आज के सेशन में आप अपना कीमती वक्त निकाल के जुड़े। ओके, और अभी आप लोग कंटिन्यू लर्निंग के ऊपर फोकस कीजिए। आप सभी अपना ख्याल रखिए, और जितना टाइम आप बराबर स्पेंड करें, 2 घंटा, 1 घंटा, 3 घंटा, वो बराबर दीजिए, नोट बनाइए, और ध्यान रखिए, सर जितना बता रहे उतना मत कीजिए। उतना करेंगे ना, एक थूक पट्टी वाला हिसाब मत कीजिए, क्योंकि जब आपको फ्यूचर में एक बड़े लेवल पे अचीवमेंट चाहिए, तो उसके लिए आपको लॉजिक लगाना है, आपके आइडियाज आने चाहिए, तब वो चीज पॉसिबल है कि मैंने कुछ नया किया है करके। सेम एज इट इज किया तो उसमें कोई नई बात नहीं रहती, सेम आपने सिर्फ कॉपी पेस्ट किया, तो आपको एक नाम मिलेगा, टाइटल मिलेगा, कॉपी पेस्ट का। कुछ अलग करना है तो चीजें थोड़ा सा आप लोगों को हट के सोचनी पड़ती है, और वो प्रैक्टिकल वहां पे करना पड़ता है। ओके, तो चलिए, थैंक यू सो मच। ओके, आप सभी अपना ख्याल रखिए, और आने वाले सेशन में आपको जुड़ना है, लेट हो गए तो भी कोशिश कीजिए जुड़ने की, नहीं हो पाया तो वीडियो रिकॉर्डिंग जो है आप लोग देख लीजिएगा। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच, गुड नाइट, शब्बा खैर, शुभ रात्रि। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। यस, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। चलिए, मैं सेशन को एंड कर रहा हूँ, अभी आप लोग लीव कर सकते हैं। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच।